अयान जाओ और ईवा को यहाँ लेकर आओ, रेयान ने अयान से कहा। ये सुनकर ईशान किचन में दौड़ता हुआ कहता है, मैं मॉम को लाने जाऊंगा। अयान भी उसका पीछा करता है। रुको ईशान, तुम्हारी मॉम तुम्हें डांटेगी अगर उन्होंने तुम्हें दौड़ते हुए देखा। ईवा के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर घर लग रहा है, रोहित ने रेयान से कहा। कुणाल भी रोहित के बात हाँ में बोला, हाँ मुझे भी ये फील होता है। मैं ईशान को इस तरह कभी नहीं देखता। किचन में ईशान ईवा के पास आता है। उसका हाथ पकड़कर उसने खींचने लगा, मॉम चलो चलते हैं। डैड ने मुझे आपको बुलाने के लिए है, आपको किसी मिल बनाने के लिए कहा है। अयान ने बीच में कहा, नहीं, भाई ने मुझे उन्हें लाने के लिए कहा था न कि तुम। वो ईवा को पीछे से धक्का देता है। क्या तुम दोनों मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ईवा उन दोनों से पूछती है। रुको एक सेकंड ईशान, अयान, ईवा कहती हैं। चाचू मेरी मम्मा को धक्का मत दो, अगर वह गिर गई तो। ईशान ने अयान को बताया। जब भाई ने मुझे बताया तो तुम उन्हें लाने के लिए क्यों आए थे? अयान ने ईशान से पूछा। क्योंकि वो मेरी मॉम है, ईशान ने जवाब दिया। तो फिर वो मेरी भाभी है, अयान ने ईशान के जवाब का काउंटर दिया। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं था। तीनों लिविंग रूम में आ गए हैं। दोनों अभी भी लड़ रहे हैं और ईवा उनके बीच में फंसी हुई है। रेयान, रोहित और कुणाल ने देखा। ये क्या कर रहे हैं? कुणाल पूछता है। क्या तुम नहीं देख सकते हो ईशान और अयान लड़ रहे हैं? रोहित ने जवाब दिया। मैं देख सकता हूँ। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हैं? जाओ और उन्हें रोको ना, कुणाल ने रेयान से कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर दोनों 1 मिनट और भी ऐसा करते हैं तो, रेयान ने कहा। फिर क्या? कुणाल और रोहित दोनों एक ही समय में पूछते हैं। रेयान ने जवाब दिया, तुम दोनों इसे खुद देख लो। अयान धक्का देना बंद करो या मैं कुछ करूँ, ईवा ने अयान को धमकी दी। अयान को उसके गुस्से के बारे में पता था, इसलिए उसने उसे धक्का देना बंद कर दिया। बेबी, क्या तुम मेरा हाथ छोड़ सकती हो? तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारा पीछे आऊंगी। ठीक है, ईवा ने सॉफ्ट टोन में ईशान से कहा। ईशान ने ईवा का हाथ छोड़ दिया। ओके मॉम, अयान ने शिकायत की, आपने उसे मेरी तरह क्यों नहीं डांटा? आप उससे प्यार से बात करते हो। ईवा ने उसे देखा। क्या तुम बच्चे हो? अयान जवाब, नहीं नहीं सॉरी। ये देखकर रोहित और कुणाल दोनों शॉक में चले गए। वाओ इट्स अमेजिंग, कुणाल ने ईवा की तारीफ की। तुम्हें नहीं पता था कि उसने रेयान के साथ क्या किया? अगर तुम जानते तो, रोहित ने कुणाल से कहा। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ईवा ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ कुणाल के सामने रखा। कुणाल उसके साथ हैंड शेक करते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई भाभी। आप रियल में फोटोज में से ज्यादा खूबसूरत है जो मैंने देखे। कुणाल ने ईवा की तारीफ किया। रेयान को खांसता है। कुणाल समझ गया तो उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आई? रेयान ईवा से पूछता है। मुझे उसे फोन करके पूछती हूँ। ईवा ने सिया को फोन करने वाली होती है। रोहित कहता है, वह यहाँ है। सभी ने उसे देखते हैं। सिया को देखकर कुणाल चौंक जाता है। कुणाल को देखकर सिया भी चौंक जाती है। तुम दोनों एक ही समय में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसी समय फिर से पूछें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिया और कुणाल एक दूसरे से पूछते हैं। सभी हैरान भी हैं। ईवा ने कुणाल और सिया से पूछती, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? कुणाल ने हाँ, जबकि सिया ने नहीं से इनकार किया। दोनों एक ही समय में अलग अलग जवाब दिए हैं। रोहित कंफ्यूजन में है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हैं या नहीं? दोनों अलग अलग जवाब क्यों दे रहे हैं? कुणाल ने अपने जवाब पर जोर दिया, श्योर हम एक दूसरे को जानते हैं। क्या हम कुछ दिनों से पहले मिले थे ना? वो सिया से पूछता है। सिया मना नहीं कर पाई क्योंकि कुणाल सच कह रहा है। हाँ, हम कुछ दिनों से पहले मिले थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। हम पार्टी में बस कुछ मिनट बात किए थे।
कुणाल ने अपनी एक भौं के कोने को ऊपर उठाया। बस बात, सिया थोड़ा लड़खड़ा गई। हाँ, क्या हमने नहीं की? उसने कुणाल को उसकी गुस्से भरी आंखों से धमकाया। कुणाल रियलाइज हुआ इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती कि उनके बीच क्या हुआ था। हाँ, यह भी सोचता है इसके बारे में बात करने का सही टाइम नहीं है। तो सिया से सहमत होकर हम कुछ दिनों से पहले पार्टी में मिले थे। हम सिर्फ कुछ मिनटों के लिए बात किए थे और कुछ नहीं। ईवा और रेयान समझाते हैं कुछ गड़बड़ है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन उन्होंने कुणाल और सिया से कुछ नहीं पूछा। ईवा ने सभी से कहा, चलो पहले चलते हैं और डिनर कर लेते हैं। इतना कहकर वह किचन में जा रही है। रेयान ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? शालिनी आंटी और दूसरे सर्वेंट सब कुछ संभाल लेंगे, तुम हमारे साथ बैठें। कुणाल और रोहित दोनों उसे चिढ़ाते हैं। ओह, तुम हमारे साथ बैठो। रेयान ने उन्हें देखा। ईवा ने रेयान की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। रेयान महसूस करता है और उसका हाथ छोड़ देता है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। उन्हें खाना सर्व किया गया है। कुणाल, रोहित और अयान सभी अपनी मजेदार बातें कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ईवा नोटिस कुणाल के आने बाद सिया ज्यादा बात नहीं कर रही है, इसलिए उससे बाद में बात करने का डिसाइड किया। डिनर के बाद वे सब सोफे पर बैठ जाते हैं और हर बात पर डिस्कस करते हैं। रोहित ने रेयान और ईवा दोनों से पूछा, पहले हमें बताओ तुम दोनों किस तरह की शादी करना चाहते हो? सिंपल, रेयान और ईवा दोनों एक साथ कहते हैं। वाओ, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो? कुणाल ने कमेंट की। रेयान और ईवा एक दूसरे को देखते हैं। कुणाल ने ईवा से पूछा, मैं आपको क्या बुलाऊं? ईवा ने, आप मुझे कुछ भी बुला सकते हैं। आप मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हैं। कुणाल ने ईवा से, आई एम सॉरी, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता हूँ। मैं आपको अयान की तरह भाभी कहूंगा। ईवा ने, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं भी भाभी कहूंगा, रोहित ने कहा। चुपचाप बैठी सिया भी रेयान से पूछती है, अगर आप माइंड नहीं करते हैं तो क्या मैं जीजू कहकर बुला सकती हूँ? रेयान ने जवाब, बिल्कुल, मुझे क्यों बुरा लगेगा? अगर आपको मैं क्या बुलाऊं? क्या मैं आपको यह और वह कह सकता हूँ? आपको कोई आपत्ति नहीं है, सही? खत्म हो गया है, क्या हम वो काम कर सकते हैं जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं? अयान ने सबका ध्यान खींचा। सभी ने शादी को छोड़कर दूसरे चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसके लिए सभी वहां आए थे उसे छोड़कर। जैसा तुम दोनों सिंपल शादी करना चाहते हो तो हम उनके लिए ही सिंपल प्रोग्राम सेट करते हैं। कुणाल भी कहता है, हाँ, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम, मैं, रेयान, अयान, ईशान और सिया और भाभी के फैमिली को भी बुला सकते हैं। सिया उसकी बात पर, और जीजू की फैमिली का क्या? फैमिली वार्ड सुनकर दोनों रेयान और एक दूसरे के ओर देखते हैं। उसी टाइम पर अयान का फोन बजता है। डिस्प्ले पर नाम देखकर चौंक गया। अयान सोफे से उठ खड़ा हुआ और वहां से बाहर बात करने चला गया। हेलो। अयान और रेयान की मॉम सुमिता। राठौर ने अयान को डांटा, क्या हेलो? तुम्हारे भाई अपने शादी के बारे में अनाउंसमेंट करता है और तुम दोनों ने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा? अयान ने जवाब में, मॉम पहले आप शांत हो जाओ, सुमिता जी अभी भी गुस्से में है। क्या शांत? मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? मुझे अपने बेटे की शादी के बारे में न्यूज़ से पता चला। क्या नॉर्मल है? अयान रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज मॉम इस बार वह मत करो जो आप और डैड ने पहले किया था। भाभी बहुत अच्छी है। मुझे पता है कि वह भाई के दर्द को ठीक कर सकती है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम अपने भाई को फोन दो, सुमिता जी ने ऑर्डर दिया। अयान ने फोन के होल्ड पर हाथ में रखा और कमरे से निकल कर आ गया। वो रेयान के करीब गया और उसके कंधे पर थपथपाया, भाई। रेयान ईवा से कुछ के बारे में बात कर रहा है। रेयान मुड़ता है और अयान को देखता है, क्या? मैं उन्हें संभाल नहीं सकता। वो आपसे बात करना चाहती है। अयान झुकता है
और रेयान के कान में फुसफुसाता है। रेयान उससे फोन लेता है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। आप सब जारी रखें, ये कहकर वह वहां से चला गया। ईवा ने देखा कि ईशान सो गया है। ईवा ने सोचा कि उसके लिए इस तरह सोना अनकंफर्टेबल होगा, इसलिए वो उसे उसके कमरे में ले जाने का डिसाइड करती है। उसने ईशान को अपनी बाहों में ले लिया। ईशान सो गया, मैं उसे उसके कमरे में लेकर जाती हूँ। अयान खड़ा हो गया, आप बैठो भाभी, मैं उसे उसके कमरे में ले जाऊंगा। ईवा ने मना किया, नहीं कोई बात नहीं, मैं उसे ले जाती हूँ। ईवा ने मना करते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं उसे ले जाऊंगी। वो इतने कम टाइम में ईशान को बहुत प्यार करने लगी है, रोहित ने कमेंट किया। अयान भी उससे कहता, न सिर्फ भाभी, ईशान भी उसके लिए दीवाना है। ईशान बहुत खुश है कि ईवा उसकी मॉम बन रही है। कुणाल भी कमेंट करता है, मुझे लगता है भाभी एक बेस्ट मॉम होगी। सिया ने कहा, आपको लगता है? मुझे पता था ईवा एक वंडरफुल मॉम है। सिया ने आगे कहा, जब ईवा सिर्फ 10 साल की थी तब उसने अपनी माँ को खो दिया और उसके डैड, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। कुणाल क्यूरियस है, इसलिए उसने पूछा, क्यों? उसके डैड ने ऐसा क्या किया तुम उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे? सिया ने जवाब दिया, मैं बस क्या नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है, ईवा प्यार देने की कोशिश करेगी जो उसे बचपन में और ईशान को नहीं मिली थी। फिर रेयान के बारे में क्या? कुणाल पूछता है। सिया ने जवाब दिया, मुझे यकीन है दोनों भी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल जाएंगे। मैं ईवा को खुश देखना चाहती हूँ। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा। वो भी खुशी की हकदार है। टेंशन मत लो मिस सिया, वो खुश होगी। भाई और भाभी एक दूसरे के लिए बने हैं। अयान कंफर्मेशन देते हैं। रोहित भी उसमें शामिल हो गया, हाँ दोनों परफेक्ट हैं। उनके पास मेन रीजन है जो उन्हें हमेशा के लिए एक साथ बांध देगा। सब एक साथ पूछते हैं, कौन सा रीजन? रोहित ने जवाब दिया, ईशान। ईशान उनके लिए वो रीजन होगा जो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे के दर्द को ठीक करेंगे। कुणाल और सिया ने एक ही समय में कहा, चलो इसके लिए उम्मीद करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। चारों आपस में बहस करते हैं। ईवा ईशान के कमरे में गई और उसे उसके बिस्तर पर लेटा दिया। उस पर ब्लैंकेट लगा दी और कमरे से निकल गई। जब वो सीढ़ियों की ओर जा रही होती है तो वो रेयान के कमरे से गुजरती है। उसने उसे फोन पर बात करते हुए सुना। मैंने कहा, मैं उससे शादी करने जा रहा हूं। अगर आप शादी में आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, लेकिन कुछ और करने की कोशिश मत करना, रेयान ने कहा। कुछ देर रुकने के बाद रेयान ने जवाब दिया, ईशान? रुको, मैं। ईवा समझ गई दूसरी तरफ व्यक्ति ईशान के बारे में पूछ रहा है। रेयान ईवा को ईशान के बारे में पूछता है। ईवा कहती है, ईशान अपने कमरे में सो रहा है। रेयान ने उस व्यक्ति से फोन पर कहा, मॉम आपने सुना? ईशान अब सो रहा है। मैं अयान से कहूंगा जब वह उठे तो तुम्हें फोन करके बात करने के लिए। ईवा समझ जाती है रेयान अपनी मॉम से बात कर रहा है। उसकी मॉम रेयान से पूछती है, क्या वह वही लड़की है जिससे तुम शादी करने वाले हो? क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? रेयान ने जवाब दिया, हाँ वो वही लड़की है जिसके साथ मैं शादी करने जा रहा हूँ। उसका नाम ईवा है। लेकिन आई एम सॉरी, वो आपसे बात नहीं कर सकती। रेयान के कुछ भी कहने से पहले ईवा उससे फोन लेती है। वो मजाक कर रहा है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ। हेलो, मैं ईवा रावत हूँ। सुमिता जी ने जवाब दिया, हेलो ईवा। अगर आपके पास टाइम है तो हम मिल सकते हैं। मुझे गलत मत समझो, मैं सिर्फ उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जो मेरे बेटे से शादी करने जा रही है और मेरे पोते की माँ बनने जा रही है। ईवा ने विनम्रता से जवाब दिया, ठीक है, हम आपसे मिलने आएंगे। ईवा से रेयान फोन लेकर, नहीं हम नहीं आ रहे हैं। अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो शादी में आओ। उसके मॉम के कुछ कहने से पहले ही उसने फोन काट दिया। ईवा ने उससे पूछा, तुमने फोन क्यों काटा? वो बात कर रही है। रेयान ने कहा, तुम उनसे नहीं मिले हैं।
ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ईवा ने फर्मनेस के साथ कहा, ये इम्पोर्टेंट है। आप मेरे परिवार से मिले हैं ना? तो मुझे उनसे मिलना चाहिए। रेयान का लॉजिक है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये जरूरी नहीं है, तो तुम्हें क्यों है? ईवा और रेयान चलते टाइम बात कर रहे थे। हम कल उनसे मिलने जा रहे हैं। अगर तुम आना चाहते हो तो आओ, अगर तुम नहीं चाहते तो मत आओ, ईवा ने उससे कहा। रेयान ने उससे पूछा, हम? ईवा ने जवाब दिया, हाँ हम। मैं और ईशान। उन्हें अपने पोते की याद आ रही होगी, इसलिए मैं ईशान को अपने साथ ले जाऊंगी। सभी ने उन्हें बहस करते देखा। रोहित कंफ्यूजन में है, क्या हुआ? दोनों एक दूसरे के साथ बहस क्यों कर रहे हैं? कुणाल उसके साथ देते हुए, हाँ ऊपर जाने से पहले तो सब कुछ ठीक था, सिया ने कहा, मुझे उनसे पूछने दो। उसने ईवा को बुलाया, ईवा यहाँ आओ। ईवा उनके पास आई। इससे पहले सिया कुछ पूछती ईवा अयान को देखती है। अयान ने सोचा, वह मुझे क्यों देख रही है? क्या उसने कुछ गलत किया? ईवा सीधे अयान से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? अयान कंफ्यूजन में है, आपके साथ जाना? कहा। ईवा कहती है, तुम्हारे मॉम डैड से मिलने के लिए। अयान कहता है, ठीक है, फिर वो जो कहती है उसे याद करता है, क्या? मेरे माता पिता से मिलना है। लेकिन क्यों? ईवा ने जवाब दिया, क्योंकि वो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। अयान ने उससे पूछा, लेकिन वो लोग आपसे क्यों मिलना चाहते हैं? कुणाल ने उसके सिर पर हल्का सा मारा, क्योंकि वह तुम्हारे भाई डफर को शादी करने जा रही है। अयान रेयान की ओर इशारा करता है, तो उसे ले जाओ। तुम क्यों चाहते हो कि मैं आपके साथ आऊं? सभी रेयान को देखते हैं। रेयान ने उनसे पूछा, क्या? जैसा कि सभी उसे देख रहे हैं, रेयान ने उनसे पूछा, क्या? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने उससे कहा, हमें जाने की जरूरत नहीं है। ईवा ने कहा, और मैंने तुमसे कहा था मैं जा रहा हूं। तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? रेयान कुछ कहने वाला था, लेकिन ईवा ने अपना सेंटेंस पूरा किया। अयान, ठीक है, मैं अच्छा देवर के हिसाब से आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ आऊंगा, अयान ने ईवा को जवाब दिया। ईवा कहती है, ठीक है फिर। मैं कल अपने काम पर नहीं जाऊंगी। अपनी मॉम को करो और उनसे कहो कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं। अयान उसे, ठीक कहा, क्या हम उन्हें यहाँ आने के लिए कह सकते हैं? कुणाल ने उन्हें याद दिलाता है, हम यहाँ क्या डिस्कस के लिए आए हैं? सभी सोफे पर बैठते हैं। ईवा और रेयान एक साथ एक सोफे पर बैठे हैं, जबकि रोहित और सिया राइट साइड की सोफे पर बैठते हैं और कुणाल और अयान लेफ्ट साइड के सोफे पर बैठते हैं। जैसा कि तुम दोनों सिर्फ अपने अपने दोस्तों और फैमिली के साथ सिंपल शादी चाहते हैं, हमें शादी के लिए एक छोटा हाई क्लास हॉल बुक करना चाहिए, रोहित ने सुझाव दिया। सिया उससे सहमत है, हाँ तुम सही हो रोहित। ये एक अच्छा आइडिया है, सिया ने रोहित के कंधे पर अपना हाथ थपथपाया। कुणाल ने जब देखा उसे जेलाउस फील करने लगा। वो रोहित को घूर रहा है। रोहित सोचता है, क्यों मुझे को अचानक इतनी ठंड लग रही है? रेयान अयान को इंस्ट्रक्शन देता है, अयान हॉल बुक करो जैसा मिस सिया और रोहित कहते हैं, और एक वेडिंग प्लानर को हायर कर लेना, वो सब कुछ देख लेगा। अयान ने जवाब, ठीक है भाई। कुणाल को कुछ याद आया, ओह माय गॉड, उसने जोर से कहा। रोहित ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? कुणाल ने जवाब दिया, हम कपड़ों के बारे में भूल गए हैं। हमने शादी के लिए कपड़े भी खरीदना है। सिया ने कहा, तुमने हमें डरा दिया। मैंने सोचा कि क्या हुआ? आप कपड़ों के बारे में इतने टेंशन में क्यों हैं? अयान ने भी पूछा, हाँ कुणाल भाई, कपड़ों को लेकर इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारे पास हमारे साथ एक महान डिजाइनर है। जैसा कि कुणाल को नहीं पता था कि ईवा डिजाइनर है, उन्होंने पूछा, डिजाइनर? कौन? अयान ने जवाब दिया, मेरी भाभी। कुणाल ने ईवा से पूछा, क्या आप डिजाइनर हैं? ईवा ने, हाँ। सिया ने ईवा की तारीफ करना शुरू कर दिया, वह सिर्फ एक नॉर्मल डिजाइनर नहीं है, वह मिस रोज है।
कुणाल और रोहित दोनों एक साथ पूछते हैं, मिस पॉपुलर द ग्रेट डिजाइनर मिस रोज। कुणाल अभी भी सदमे में है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मिस रोज डिजाइनिंग कंपनी पर नंबर 1 मालिक मेरे सामने बैठा है और वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनने जा रही है। अयान ने कहा, अब हमें कपड़ों की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, भाभी इसे संभाल लेंगी। रेयान ने मना किया, नहीं, वो शादी की तैयारी में अगले कुछ दिनों में बिजी रहेगी। वह हम सभी के लिए कपड़े कैसे डिजाइन करेगी? सब उदास हो जाते हैं। ईवा ने देखा, टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं हमारे लिए कपड़े डिजाइन करूंगी। मेरी कंपनी अन्य चीजों का भी मैनेज करेगी। रेयान ने उससे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? तुम थक जाऊंगी। अगर तुम नहीं चाहते हैं तो ऐसा मत करो। ईवा ने, मुझे यकीन है। आखिरकार ये नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर रेयान राठौर की शादी है। मेरी कंपनी इस डील को नहीं खो सकती है। रोहित ने ईवा की तारीफ करते हुए कहा, आप भी एक ट्रू बिजनेसमैन हो, मेरा मतलब बिजनेस वुमन रेयान के जैसे। कुणाल भी रोहित के साथ देते हुए, हाँ, क्योंकि ये रेयान की शादी है, वो हम सभी के लिए पे करेगा। रेयान राजी होकर, ठीक है, मैं तुम सभी के लिए पे करूंगा। तुम सभी अपनी इच्छानुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसा कि तुम पे करने जा रहा है भाभी, आप हाईएस्ट प्राइस वाले ड्रेस बनाना होगा, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और आपको भी वो कपड़े पहनने का मौका मिलेगा, कुणाल ने कहा। ईवा मुस्कुराई, ठीक है, मैं आपकी तरह ही करूंगी। आप सभी कल मेरे स्टोर में आकर अपना मेजरमेंट दे देना, ओके? तो आपके कपड़े उसी साइज के डिजाइन करेंगे। पर मुझे वहां नहीं जाना होगा, सिया खुशी से कहती है। कुणाल ने उससे पूछा, क्यों? सिया ने जवाब दिया, क्योंकि उनके पास पहले से ही मेरे मेजरमेंट है, क्योंकि मैं हमेशा उससे कपड़े खरीदती हूँ। ये कहने के बाद सिया उठकर खड़ी हुई, मुझे जाने में देर हो रही है। तुम आ रहे हैं? वह ईवा से पूछती है। ईवा ने जवाब दिया, हाँ रुको, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ, फिर चलेंगे। ये सुनकर रेयान जल्दी से बोला, नहीं, तुम नहीं जा रहे हो। ईवा ने उसे देखा, क्यों? रेयान कहता है, मेरा मतलब है तुम दोनों नहीं जा सकते। इट्स नॉट सेफ फॉर बोथ। तुम दोनों यहाँ रुक सकते हैं। अगर वो दोनों यहाँ रह रहे हैं तो हम भी यहाँ रह रहे हैं। सही है न रोहित? कुणाल ने कहा। रेयान कहता है, ठीक है, तो कोई नहीं जा रहा है, सब यहीं रहेंगे। रोहित माफी मांगता है, सॉरी लेकिन मैं नहीं रह सकता, मेरी रात की ड्यूटी है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। वो अपनी कार की चाबी उठाता है और सभी को बाय कहता है और चला जाता है। ईवा खड़ी हुई, सिया चलो चलते हैं, मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखाती हूँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, मैं उसके साथ में सो जाऊंगी। ईवा ने अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले सिया, जीजू का कमरा, उसने शर्माते हुए कहा। सभी कुणाल, अयान और रेयान ये सुनते हैं। तीनों उन्हें देखते हैं। रेयान ईवा को देख रहा है। ईवा का गाल शर्माने से लाल हो जाता है। उसने सिया के कंधे पर मुक्का मारा, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? मैं ईशान के कमरे में सोऊंगी। मैं ऐसा कहने जा रहा था। अब हम जा सकते हैं। वो वहां से चली जाती हैं। रेयान ईवा की पीठ देख रहा है। कुणाल ने देखा रेयान अभी भी ईवा को देख रहा है। क्या तुम ये सुनकर डिसअपॉइंट हो? भाभी तुम्हारे साथ नहीं सो रही है, उसने उसे चिढ़ाया। रेयान ने उसे डांटा, चुप रहो और सो जाओ। जैसे तुम यहाँ सभी कमरे जानते हैं, इसलिए हमें तुम्हें कमरे देखने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद रेयान चला जाता है। कुणाल और अयान उसे देख रहे हैं। अयान कहता है, चलिए कुणाल भाई, हम भी सो जाते हैं। ईवा ने सिया को अपना कमरा देखा और ईशान के कमरे में सोने चली गई। सभी सोने चले गए। सिया के कमरे में आधी रात में सिया को लगता है कोई उसके कमरे में आ गया है। वो उठी। वह चौंक गई। सिया बेड से उठी। वो उस इंसान से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति ने कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ।
मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सिया ने फिर पूछा, आधी रात में? अभी जाओ, हम कल बात करेंगे। उस व्यक्ति ने मना किया, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते। सिया ने उस शख्स को धमकाया, कुणाल, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, छोड़ो वरना। कुणाल उसका हाथ पकड़कर दीवार से सटाकर रख देता है। अब वह दीवार और कुणाल के बीच में, नहीं तो क्या? अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो तुम क्या करोगे? सिया ने जवाब दिया, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं चिल्लाऊंगी। कुणाल हंसता, तुम चिल्लाओगे? कोशिश करो, मैं देखूंगा तुम कैसे चिल्लाती हो। सिया चिल्लाने वाली है, ईव। कुणाल ने उसे किस कर लिया। सिया ने उसे धक्का देने की कोशिश की लेकिन उसके पास उतनी ताकत नहीं थी। कुणाल ने ये देखा और उसे किस करना बंद कर दिया। सिया ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? कुणाल ने उससे पूछा, ये हमारी पहली बार नहीं है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? सिया ने उससे रिक्वेस्ट किया, क्या प्लीज तुम अब जा सकते हैं? अगर उन्होंने हमें देखा तो दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? कुणाल ने कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। सिया ने भी कहा, लेकिन मैं करती हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ जो हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। कुणाल ने उससे पूछा, लेकिन कब? जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम मुझसे बच रहे हैं। सिया ने जवाब दिया, उनकी शादी खत्म होने तक वेट करें, उसके बाद हम बात करेंगे। कुणाल ने, ठीक है, मैं शादी तक इंतजार करूंगा लेकिन उसके बाद हम उस बारे में बात करेंगे। सिया मान गई, ठीक है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। कुणाल उसकी हाथ छोड़कर कमरे से निकल गया। ईवा ने कुणाल को सिया के कमरे से जाते हुए देखा, लेकिन उसने डिसाइड करती है कि वह उससे बाद में पूछेगी सिया और कुणाल के बीच क्या हो रहा है। सुबह में रेयान, कुणाल और अयान डाइनिंग टेबल पर ईवा और सिया का वेट कर रहे हैं। शालिनी आंटी ने नाश्ता सर्व किया था लेकिन दोनों नहीं आईं। कुणाल क्यूरियसली पूछता है, दोनों कहाँ हैं? दोनों अभी तक क्यों नहीं आए? अयान ने सिया को देखा, देखो मिस सिया यहाँ है। कुणाल ने उसे देखा और मुस्कुराया। कुणाल और अयान के पास खाली जगह है। सिया अयान के पास बैठती है। सिया उनसे पूछती है, ईवा कहाँ है? अयान कहता है, भाभी अभी तक नहीं आई, मुझे लगता है वह अभी भी कमरे में है। गुड मॉर्निंग, दौड़ते हुए ईशान वहां आता है। उसने व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी है। रेयान ने उससे पूछा, तुम्हारी मॉम कहाँ है? ईशान ने जवाब दिया, वह मेरे कमरे में है। ईशान अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। ईवा नीचे आती है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं। उसने व्हाइट पर्ल नेकलाइन, लेस स्लीव, फ्लेयर्ड ड्रेस और व्हाइट पर्ल ईयररिंग्स पहनी हैं। ईवा बहुत खूबसूरत लग रही है। सिया ने उसकी तारीफ की, वाओ ईवा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कुणाल सिया से सहमत है, हाँ आप अमेजिंग लग रही हो। आपने इस तरह क्यों तैयार हुई? ईवा ने जवाब दिया, क्या आप भूल गए हैं? मैं आज रेयान के मॉम डैड से मिलने जा रही हूँ। अयान अपनी कुर्सी से उठता है, मैं नहीं भूला। देखो मैं तैयार हूँ, हम नाश्ता करके चलेंगे। ईशान अपनी छोटी सी आवाज में कहते हैं, मैं भी तैयार हूँ। ईवा रेयान के पास बैठती है। ईवा ब्रेड लेने की कोशिश करती है। रेयान अपनी ब्रेड पास कर लिया। ईवा उसे थैंक यू कहती है। सभी के नाश्ता करने के बाद अयान उठा, चलो भाभी चलते हैं। ईवा उठ गई। रेयान ने उन्हें रोक दिया, रुको। जैसे ही रेयान उन सभी को रोकता है उसकी तरफ देखते हैं। रेयान कहता है, मैं भी आ रहा हूँ। अयान और कुणाल दोनों सुनकर चौंक गए। कुणाल ने अपने कान में अपनी उंगली डाली, क्या मैंने सुनने में गलती की? क्या उसने कहा कि वह तुम्हारे साथ आ रहा है? अयान ने भी कहा, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। ये एक सपना होना चाहिए। रेयान ने उन्हें डांटा, चुप रहो तुम दोनों। सिया क्यूरियस होकर से पूछती है, तुम दोनों इस तरह क्यों बोल रहे हो? वह उसके मॉम डैड का घर है, वहां जाना आम बात है। कुणाल ने कहा, लेकिन ये उसके लिए नॉर्मल नहीं है।
रेयान पिछले 7 सालों से वहां नहीं गया था। सिया ने रीजन पूछा, क्यों? सब चुप हो जाते हैं। ईवा बात को बदल देती है, हमें लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। सिया समझ गई और आगे नहीं पूछा। वो अपने सीट से उठ खड़ी हुई, ठीक है, मैं जा रही हूं। बाय। मैं भी जा रहा हूं। बाय। कुणाल ने टेबल से अपनी कार की चाबी ली और उसका पीछा किया। चलो चलें, हमें भी जाना है, अयान ने कहा। ईवा को कुछ याद आया। अयान, क्या तुमने उन्हें इन्फॉर्म किया है हम आ रहे हैं? अयान ने मना किया, नहीं, मुझे लगा कि आपने उन्हें बता दिया है। ईवा ने उसे डांटा, मैं उन्हें कैसे बताऊंगा? मेरे पास उनके नंबर नहीं है। हम अभी इन्फॉर्म करना चाहिए? ऐसे हम बिना बताए नहीं जा सकते। टेंशन मत करो, मैंने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है, रेयान ने कहा। इतना कहकर वह दरवाजे की तरफ चलने लगा। अयान ईवा के कान में फुसफुसाता है, देखिए भाई फिर से दिखावा कर रहे हैं। अगर उन्होंने आने का फैसला किया तो क्या वह कल नहीं कह सकते? इससे पहले कि ईवा कुछ भी करे, रेयान पीछे मुड़कर देखता है। अयान, मुझे पता है तुम मेरे बारे में कुछ हो। क्या तुम नहीं आना चाहते? अयान विनती स्वर में कहता है, नहीं भाई, मैं आना चाहता हूँ। इतना कहकर वो दौड़कर गाड़ी में बैठ गया। ईवा उन्हें देखकर हंस पड़ी। तुम लोग बहुत फनी हो, रेयान ने उससे पूछा। इसमें क्या फनी होने की बात है? ईवा ने जवाब दिया, उसे इस तरह देखना मज़ेदार है। रेयान उसकी मुस्कान को देखा। ईवा ने आगे कहा, अयान तुमसे बहुत डरता है। वह सब कुछ करता है जो तुम कहते हो। तुम ही इतने बुली करते हो। रेयान ने अपनी एक भौं ऊपर की ओर उठाई, बुली? और मैं? ईवा ने कहा, हाँ तुम। क्या तुमने नहीं देखा हर कोई तुमसे डरता है? लेकिन तुम नहीं है, रेयान ने कमेंट की। ईवा ने कहा, मैं तुमसे क्यों डरूंगा? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अयान चिल्लाया, अगर आप दोनों की बातें करना खत्म हो गया तो क्या अब हम जा सकते हैं? हमें लेट हो रही है। रेयान ड्राइविंग सीट पर बैठता है और ईवा उसके बगल में आगे की सीट पर बैठती है, जबकि ईशान और अयान पिछली सीट पर बैठते हैं। फिर सभी रेयान के मॉम डैड के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। कार में ईवा अपनी ड्रेस के साथ खेल रही है। वह ऐसा तब करती है जब वह नर्वस होती है। रेयान ने नोटिस किया लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। चारों वहां 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। बड़े विला के सामने रेयान कार रुकता है। ये राठौर मैंशन से भी बड़ी है। अयान और ईशान कार से उतरते हैं और विला में भाग जाते हैं। ईवा और रेयान भी कार से उतर जाते हैं। रेयान ईवा को देखता है। वो ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने उससे पूछा, तुमने ही यहाँ आने का फैसला किया है? तुम उनसे मिलना चाहती थी तो अब तुम परेशान क्यों हैं? ईवा टेंशन में पूछती है, क्या होगा अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आई तो हम क्या करेंगे? रेयान ने जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं है मॉम डैड तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं। ईवा रेयान से कहती है, लेकिन मुझे परवाह है। टेंशन मत करो, मॉम डैड तुम्हें पसंद करेंगे। रेयान ने ईवा को शांत करने की कोशिश करता है। ईवा पूछती है, तुम इतने श्योर कैसे हो? रेयान ने कहा, क्योंकि तुम भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं और हायर एजुकेशन प्राप्त किया है। रेयान ने ईवा का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो अब अंदर चलते हैं, वरना अयान आकर चिल्लाना शुरू कर देगा। ईवा उसके हाथ को देखती है, जो रेयान के हाथ से पकड़ा हुआ है। उसका हाथ जो उसकी नर्वसनेस के कारण ठंडा हो गया है, अब उसके हाथ में गर्मी महसूस कर सकती है। दोनों घर में चले गए। रेयान के डैड मिस्टर भूपेंद्र सिंह राठौर और मॉम सुमिता सिंह राठौर सोफे पर बैठे हैं। उनके बगल में अयान और ईशान भी बैठे हैं। जैसे ही ईशान ईवा को देखता है, वो उनके पास दौड़ता है। उसने ईवा का दूसरा हाथ लिया और उसे खींच लिया, लेकिन रेयान ने ईवा का हाथ पकड़ रखा था तो ईशान ईवा को खींच नहीं पाया था। ईशान रेयान को देखता है, डैड क्या आप मॉम का हाथ छोड़ सकते हैं? मैं उन्हें दादाजी से मिलना चाहता हूँ। तब जाके रेयान को याद होता है, वह अभी भी ईवा का हाथ पकड़े हुए है।
वह तुरंत ईवा का हाथ छोड़ देता है। ईशान ईवा को खींचता है और रेयान की मॉम के सामने खड़ा होता है। दादी देखो, मेरी मॉम है। वो कितनी सुंदर है, जैसा मैंने तुम्हें फोन में कहा था। रेयान के मॉम को इस बात पर क्या बोलना है उन्हें नहीं पता था, तो उन्होंने सिर्फ अपना सिर हिलाती है हाँ और ईवा की तरफ देखकर मुस्कुराती है। रेयान के डैड अपनी भारी आवाज में, तुम यहाँ खड़े होने के लिए आए हो? यहाँ बैठो। ईवा ने सोचा उन्होंने उससे कह रहे हैं, तो वह जल्दी से सोफे पर बैठ जाती है। रेयान के डैड मिस्टर भूपेंद्र जी ने अपनी मीठी आवाज में कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मैं उससे बताया है। जब उन्होंने रेयान के बारे में बात करते हैं तो उनकी आवाज रेयान के लिए बदलता है। अयान ने अपनी धीमी आवाज में कहा, डर? वह और आपसे डरती है? कोई चांस ही नहीं। ईवा रेयान को देखती है क्योंकि वह बैठा नहीं है, भले ही उसके डैड ने उनके पास बैठने के लिए कहा। फिर भी रेयान ईवा के पास बैठ गया। ईशान भूपेंद्र जी के पास दौड़ा और उनके कानों में कुछ फुसफुसाया। भूपेंद्र जी चौंक कर पूछा, सच में? उसने ऐसा किया? अयान ने क्यूरियस होकर पूछा, ईशान ने क्या कहा? मैं भी सुनना चाहता हूँ, उनके डैड ने जवाब दिया। ईशान ने कहा है, उसकी मॉम उसके डैड से नहीं डरती हैं, और जब वे पहली बार मिले तो उसने उसे डांट दिया था। अयान ये सुनकर जोर से हंसा, कहा, सच में? डैड, मैं आपसे कह रहा हूँ, यह बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको भी उस टाइम भाई का चेहरा देखना चाहिए था। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। रेयान ने उसे देखा। चुप रहो। रेयान ने ईशान को देखता है, और तुम यहाँ आओ। तुमसे किसने कहा था यहाँ ये सब बातें कहने के लिए? ईशान दौड़कर और ईवा की गोद में बैठ गया। वो जानता है अगर वह ईवा के साथ है तो उसके डैड कुछ नहीं कर सकते। अयान ये देखकर हंसा, भाई अब आप कुछ नहीं कर सकते। रेयान की मॉम उन्हें इस तरह देखकर बहुत खुश होती है। ईवा कैसी हो? उनकी मॉम ने ईवा से पूछती है। ईवा ने हाँ में सिर हिलाया। तो तुम ईवा क्या करती हो? उन्होंने पूछते हैं। ईवा जवाब, मैं डिजाइनर हूँ। अयान ने बीच में कहा, मॉम वह सिर्फ एक छोटी डिजाइनर नहीं है, भाभी ही मिस रोज है। ईवा ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं सुना और उसकी पहचान का खुलासा किया। रेयान की मॉम और डैड हैरान थे। सुमिता जी फिर पूछते, मिस रोज? वो तो इस कंट्री में नहीं रहती है। ईवा ने जवाब दिया, मैं यहाँ कुछ दिन पहले ही आया हूँ। भूपेंद्र जी ने उससे पूछे, तो तुम सच में मिस रोज हो? अयान मजाक तो नहीं कर रहा है? रेयान को गुस्सा आता है। अयान उसके बारे में मजाक क्यों करेगा? क्या आपको लगता है हम सच नहीं कह रहे हैं? हम आपसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? उसके डैड ने भी कठोर स्वर में कहा, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, बस इतना ही। ईवा उनके बात पर साथ देते हुए कहती है, हाँ अंकल सिर्फ पूछ रहे हैं। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? अंकल उसे इग्नोर करिए। कुछ देर ऐसे ही सभी बैठ के बात करते हैं। रेयान ईवा को हमारे घर में देखो, सुमिता जी ने रेयान से कहा। इससे पहले रेयान कुछ कहता ईवा की गोद से ईशान खड़ा होकर जवाब दिया, मैं हमारे घर को मॉम को देखूंगा। सुमिता जी ने मना किया, नहीं, तुम हमारे साथ रहो। तुम्हारे डैड ईवा को घर देखेंगे, ठीक है? ईशान ईवा जाने देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन बेबी तुम यहाँ दादा दादी से मिलने आई हो ना? ईवा ने ईशान का हाथ पकड़कर मधुर स्वर में पूछा। ईशा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो आपको उनके साथ रहना चाहिए। आपके डैड मुझे अपना घर दिखाएंगे। आप उनसे बात करें। हम जल्द ही आएंगे। ईवा उसे समझाने की कोशिश करती है। ईशान उसकी बात मान लेता है, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ठीक है, ईवा ने जवाब दिया, ठीक है। ईवा उसके बाद रेयान को देखती है। रेयान चलना शुरू करता है और ईवा उसका पीछा करती है। रेयान ने अपना घर दिखाना शुरू किया। दूसरी ओर रेयान के मॉम डैड ईशान और अयान से तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं।
सुमिता जी ने ईशान से पूछा, क्या आपको ईवा पसंद है? ईशान ने उसकी छोटी सी आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। उन्होंने फिर से उससे पूछा, क्या तुम्हारे डैड उसे पसंद करते हैं? ईशान ने मासूमियत से जवाब दिया, अगर मैं उन्हें पसंद करता हूँ तो डैड को भी होगा। अयान ने अपनी माँ को रोका, मॉम, आप क्या कर रही हो? उससे इस तरह का सवाल पूछना बंद करो। अगर भाई को पता चला। भूपेंद्र जी ने जवाब दिया, वह क्या करेगा? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। वो इस शादी से खुश हैं। अयान ने अपने डैड को चेतावनी दी, जो आपने पहले किया था उसे करने की कोशिश मत करो। उसके डैड ने फिर से कहा, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम्हें मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे डैड हूं, तुम नहीं। सुमिता जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम दोनों चुप रहो। बच्चे के सामने क्या कर रहे हो? लड़ना बंद करो। दोनों ये सुनना और बात करना बंद कर देते हैं। दूसरी ओर रेयान ईवा को अपना घर दिखा रहा है। ये ईशान का कमरा, जब वह यहाँ आता है तो इस कमरे में रहता है। ईवा ने उससे पूछती, कुणाल अयान कह रहे थे कि तुम पिछले 6 या 7 साल से नहीं आए हैं। फिर ईशान। रेयान समझ जाता है ईवा क्या पूछना चाहती है, इसलिए उसने उसके प्रश्न को हल करने से पहले आंसर दिया, वह अयान के साथ अक्सर उनसे मिलने आता है। ईवा ने आगे पूछा, फिर तुम? ईवा ने उससे पूछा, तो तुम इतने सालों में यहाँ नहीं आए, क्या यह सारा की वजह से है? रेयान ने कुछ नहीं कहा, इसलिए समझो उसकी भविष्यवाणी सही है। लेकिन उसने आगे नहीं कहा। रेयान ने कमरे का दरवाजा खोला, और यह मेरा कमरा है। ईवा ने कमरे को देखा। यह एक बड़ा और क्लीन, अच्छे से डेकोरेटेड है। दोनों कमरे के अंदर चले गए। ईवा रेयान के ट्रॉफियां को देख रही है। जब उसने ट्रॉफी में से एक को पकड़ती तब भी उसके फोन की घंटी बजी। उसने कॉल उठाती है। यह उसकी कंपनी से है। उसकी असिस्टेंट मिली बोल रही है, हेलो मैम। ईवा ने, हाँ मिली। मिली ने कहा, मैम, मिस्टर कुणाल और रोहित मेजरमेंट देने के आए हैं। क्या आप हमें दूसरे लोगों को माप भेज सकते हैं ताकि हम उनके ड्रेसेस को डिजाइन कर सकें? ईवा ने उससे पूछा, अभी? मिली ने जवाब दिया, इस मैडम। अच्छा होगा आप हमें अभी दें। हमारे पास बहुत कम टाइम है। अगर काम पहले शुरू करते तो हम इसे समय पर खत्म कर सकते हैं। रेयान ने उसे ट्रॉफी देने और फ्री होकर बात करने के लिए साइन किया। ईवा उसे ट्रॉफी देती है और बात करना जारी रखें, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन तुम दूसरे कपड़े डिजाइन करना शुरू करो। मिली ने जवाब दिया, ओके मैडम, कॉल काट देते हैं। रेयान ने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या सब कुछ ठीक है? ईवा ने जवाब दिया, हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमने जल्द से जल्द आपका, ईशा और अयान का मेजरमेंट देना है। इसलिए ताकि वो लोग अपना काम शुरू कर सके। ईवा ने जवाब दिया, हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें जल्द से जल्द आपका, ईशान और अयान का मेजरमेंट देना है ताकि वो लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? हम अभी अपना माप देते हैं। रेयान जाने वाला होता है। ईवा ने उसे रोका, नहीं, रुको। रेयान सस्पिशियस तरीके से पीछे मुड़कर देखता है। मेरे पास मेजरमेंट की टेप है। मैं माप लेकर और उसे भेज दूंगी। ईवा ने अपने पर्स से मास्योर टेप निकाला। रेयान ने शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तुम अपने साथ टेप भी रखते हो? ईवा ने ऐसे देखा जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या? इतने सदमे क्यों हो? मैं एक डिजाइनर हूं, इसलिए यह नॉर्मल है। आपने हर जगह पेन लिया है ना? रेयान ने कुछ नहीं कहा। ईवा ने उसे देखा। रेयान ने उससे पूछा, क्या? क्या क्या? यहाँ खड़े हो जाओ। मुझे तुम्हारा माप लेना है। ईवा ने उसे इंस्ट्रक्ट दिया। रेयान अभी भी खड़ा है। ईवा अपना माप लेना शुरू करती है। पहले वह भुजाओं का माप लेती है और फिर नीचे झुकती है और टांगों का माप लेती है। अब गर्दन की माप लेने का टाइम आ गया है। उसे अपने पैर की अंगुली पर आना है।
ईवा काफी लंबी है लेकिन रेयान के खिलाफ वह अभी भी छोटी दिखती है। आखिरकार वह 6 फीट लंबा है। ईवा उसके पैर की उंगलियों पर खड़ी होकर रेयान की गर्दन के पीछे रखकर वह माप ले रही होती है तो उसकी आंखें रेयान की आंखों से मिलती हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि 5 मिनट से दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। भैया, भाभी क्या कर रहे हो? मॉम ने आप लोगों को बुला रही है। अयान बिना देखे कमरे में आ गया था। जैसे ही अयान ने उन्हें देखा, सॉरी। मैंने कुछ नहीं देखा। अयान की आवाज सुनकर रेयान और ईवा को होश में आता है। अयान ने ईशान को कमरे में आने से रोक दिया। ईशान, हम बाद में आएंगे। ईशान ने मासूमियत से पूछा, लेकिन क्यों? ईवा ने उन्हें रोक दिया। रुको। ईवा ने रेयान के कंधे से अपना हाथ हटा लिया और उन्हें रुको, बाहर जाने ने से रोक दिया। अयान ईवा से कहते हैं, ठीक है, आप लोग जारी रखो, हम बाद में आएंगे। ईवा ये सुनकर शर्मिंदा महसूस करती है। रेयान ने अयान को डांटा, यहाँ आओ। क्या तुम सुन नहीं सकते? अयान कमरे में आया। ईशान भी उसको फॉलो करता है। ईशान ने मासूमियत से पूछा, मॉम चाचू क्यों मुझे कमरे में आने से रोकते हैं? ईवा को नहीं पता उसे क्या जवाब देना चाहिए। रेयान ने उसके बजाय जवाब दिया, क्योंकि वो एक नंबर का इडियट है। ये सुनकर ईवा हंस पड़ी। अयान ने गुस्से से पूछा, क्या आप लोगों ने मुझे मेरा बेइज्जत करने के लिए रोका था? ईवा ने कहा, नहीं, मैं इसलिए रुकाता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा और ईशान का माप मेरे ऑफिस में देना है। हमें इसे अभी लेना होगा। अयान ने जवाब, ओह, तो कौन मेरा माप लेगा? ईवा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा माप लूंगी और भेज दूंगी। ओके। रेयान उस पल को याद करते हैं जब ईवा ने उसका माप ले रही थी। उसने उसे रोका, मैं अयान का माप लूंगा। तुम जाओ और देखो क्यों मॉम ने बुलाया है। क्या उन्हें कुछ चाहिए? क्या आप श्योर है? ईवा ने कन्फर्म करने के लिए कहा। रेयान ने अपना सिर हिलाया। अयान भी कहता है, हाँ, ये अच्छा आइडिया है। भाई मेरा माप ले लेंगे नहीं तो? अयान ने अपनी सेंटेंस पूरा नहीं किया लेकिन ईवा समझ गई कि वह क्या कहना चाहता है। वह शर्मा गई और जल्दी से कमरे से निकल गई। ईशान उसके पीछे से मॉम कहकर फॉलो करना चाहता था लेकिन रेयान ने उसे रोक देता है। रुको, हमें तुम्हारा माप लेने भी जरूरत है। अयान रेयान को घूर रहा है। रेयान ने उसकी ओर नहीं देखा। वह जानता है क्या उसने ऐसा किया है, क्योंकि वो जानता था अयान 5 मिनट पहले क्या हुआ था, इसके बारे में पूछना शुरू कर देगा। दूसरी ओर ईवा सीढ़ियों से नीचे जाती है। उसने देखा सुमिता जी किचन में काम कर रही है। वह भी किचन में चली गई। क्या आपने मुझे बुलाया है? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? ईवा ने पूछा। सुमिता जी ने, हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। लेकिन तुम किचन में क्यों आई? सोफे पर जाके बैठो, जल्दी जाओगे। और मुझे मदद की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, आराम से बैठ जाओ। सुमिता जी काम करते कह रही तभी वह ईवा की ओर देखती, तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हैं? क्या तुम बीमार हो? उन्होंने टेंशन में ईवा से पूछती है। ईवा ने अपने गालों को अपने दोनों हाथों से छूकर कहती है, मैं ठीक हूँ। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ गर्मी है। सुमिता जी ने उसे जाने के लिए कहा, फिर बाहर बैठो, तुम्हें यहाँ और ज्यादा गर्मी महसूस होगी। ईवा ने, नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? उन्होंने जवाब दिया, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो टेबल सेट करें। ईवा ने कहा, ठीक है, और टेबल सेट करने के लिए चली गई। ईवा ने टेबल सेट की और सबको डिनर के लिए बुलाने के लिए चली गई। उसने देखा कि अयान, ईशान और रेयान के डैड एक सोफे पर बैठे हैं और गेम खेल रहे हैं, जबकि रेयान अकेला बैठा है और अपने फोन पर कुछ कर रहे हैं। रेयान ने ईवा को नोटिस किया और उसके पास गया, मैंने उनका माप लिया। मैं पहले ही तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज दिया है। ईवा ने उसे थैंक यू कहा, तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू। अब एक और हेल्प करो, उन्हें डिनर के लिए लाओ। रेयान चिल्लाया, ईशान, अयान आओ।
डिनर तैयार है। ईवा ने नोटिस किया रेयान ने अपने डैड को नहीं बुलाया। ईवा रेयान को घूरती है। रेयान नोटिस करता है ईवा उसे घूर रही है। क्या? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? ईवा अपनी भौहें उठाती है और उसे अपने डैड को बुलाने के लिए साइन करती है। उसी समय अयान वहां आ गया। रेयान ने अयान से बोला, उन्हें डिनर के लिए बुलाओ। अयान समझ गया रेयान उनके डैड के बारे में बात कर रहा है। अयान उन्हें बुलाने वाला होता है, लेकिन ईवा ने उसे रोक दिया। अयान रेयान ही उन्हें बुलाएंगे। तुम ईशान के साथ जाओ और उसे अपना हाथ धोने में मदद करें। रेयान बीच में, मैं ईशान के जाऊंगा, तुम उन्हें बुलाओ। ईवा ने अयान की ओर देखा, तुमने नहीं सुना मैंने तुमसे क्या कहा? अब जाओ। अयान ने ईशान को पकड़ा, मैं जा रहा हूं। आप दोनों फाइट कंटिन्यू रखिए। वह वहां से भाग गया। ईवा फिर से रेयान को घूरती है। रेयान लास्ट में उसके खिलाफ हार मान लेता है। डैड, डिनर रेडी है, चलिए खाते हैं। उनके डैड ये सुनकर 440 वोल्ट का झटका गए कि उनका बेटा उनसे बेवजह बात कर रहा है। ईवा वहां से ईशान को पास चली जाती है। रेयान भी ईवा का पीछा करता है। सुमिता जी ने सब देखकर वह अपने पति के पास आती है। ईवा अच्छी लड़की है, वो रेयान को आपको बुलाने के लिए मना लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रेयान उसकी बात भी सुनता है। अब हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईवा ईशान और इस कोल्ड हार्ट वाले इस लड़के दोनों की अच्छी देखभाल कर सकती हैं। भूपेंद्र जी भी उनसे सहमत है। तुम सही हो। वह रेयान के साथ हमारे रिश्ते को भी टाइम के साथ ठीक करेगी। सभी डिनर करने के लिए जाने वाले होते, लेकिन भूपेंद्र जी को कुछ याद आता है, इसलिए वह अपनी वाइफ को इस बारे में याद दिलाते हैं। ईवा जानती है कि रेयान हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। अगर वह पूछती है हम रेयान और सारा की शादी का विरोध क्यों करते हैं, तो कुछ भी मत कहना। हम इस बारे सीक्रेट रखेंगे तो ही अच्छा होगा। सुमिता जी ने जवाब दिया, मुझे पता है कि मैं इडियट नहीं हूं। मैं उसे ऐसी बातें क्यों कहूंगी। अब चलो चलते हैं। सभी हमें बुलाने के लिए यहां आ जाएंगे। दोनों डाइनिंग हॉल में जाते हैं और सभी टेबल पर बैठ जाते हैं। रेयान, ईवा एक तरफ बैठते हैं और ईशान उनके बीच बैठता है। सुमिता जी और अयान उनके अपोजिट साइड पर बैठते हैं और भूपेंद्र जी हेड चेयर पर बैठते हैं। सभी खाने लगते हैं। सुमिता जी ने रेयान के लिए उसकी फेवरेट डिश बनाया था। रेयान के प्लेट में सर्व करके, इसे टेस्ट करो, तुम्हारा फेवरेट है। मैंने ये तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है। रेयान ने थैंक यू मॉम और खाना खाने लगता है। ईवा ने देखा ईशान को छोड़कर सभी के प्लेट में रेयान की फेवरेट डिश है। उसने सोचा वो फिर से खाने वाला है, इसलिए ईशान की प्लेट में भी सर्व कर दी। बेबी मैंने तुम भी इसे ट्राई करो। ईशान खाने वाला होता है तो सुमिता जी ने उसे रोक दिया। ईशान खाने वाला होता है, अचानक सुमिता जी ने उसे रोक दिया। ईशान रुको, इसे मत खाओ, वह चिल्लाकर बोली। सभी उन्हें देखने लगे। रेयान ने उनसे पूछा, क्या हुआ मॉम? उन्होंने जवाब दिया, ईशान पीनट खाने वाला था। ईवा ने उनसे पूछती, क्या ईशान को पीनट खाना पसंद नहीं है? अयान ने जवाब दिया, नहीं भाभी, ईशान को इससे एलर्जी है। ईवा ने फिर से कहा, उसे पीनट से एलर्जी है। ओह माय गॉड, मैं क्या करने जा रही थी? आंटी ने अगर ईशान को टाइम पर नहीं देखा होता तो वह इसे खा लेता। सुमिता जी ने उसे शांत करने लिए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें नहीं पता था इसलिए आगे से तुम केयरफुल रहना, ठीक है? ईवा गुस्से से रेयान को घूरती है। ईवा ने गुस्से में रेयान को देखकर, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ईशान को पीनट से एलर्जी है? मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। हमने ईशान के बारे में ज्यादा बात नहीं की। रेयान अपनी बचाव में कहता है, मेरी गलती है, मुझे तुमसे उन चीजों के बारे में पूछना चाहिए था। ईवा उदास हो गई। तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे तुमसे कहना चाहिए था। अपने आप को दोष मत दो। रेयान उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था।
क्या हुआ अगर वह खा लेता है और कुछ हो जाता है? नहीं, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, ईवा ने गिल्ट फील करते हुए कहा। उसने खाना तो नहीं खाया न और कुछ भी नहीं हुआ तो क्यों है? रेयान कहता है। ईवा ने उसे इंटरप्टेड किया, लेकिन क्या होता अगर ईशान खा लेता? वह अपनी सीट से उठती है। अयान उठो और यहाँ बैठो, उसने अयान से कहा। अयान उलझन में है, लेकिन क्यों? ईवा ने उसे जवाब नहीं दिया। उसने सुमिता जी को देखती है। आंटी, आप ईशान के बारे में सब कुछ जानते हैं न? आप मुझे ईशान के बारे में सब कुछ बताएं। रेयान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी सीट पर बिठाता है। पहले खाओ फिर जो करना है तुम करना, ठीक है? ईवा रेयान से आर्गुमेंट करना चाहती, लेकिन रेयान ने उसे घूरता है। इस बार उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना शुरू कर दिया। दोनों इस बात का ध्यान ही नहीं दिया, सभी उन्हें देख रहे हैं और ईशान भी रेयान और ईवा को एक एक करके देख रहा है। खाना के बाद जब सभी सोफे पर बैठे होते हैं तो ईवा सुमिता जी से ईशान के बारे में सब कुछ पूछ रही होती है। सुमिता जी और भूपेंद्र जी ये देखकर खुश हैं कि ईवा को ईशान की इतना परवाह है। ईशान को भी ईवा से इतना लगाव है। ईवा के आने के बाद से ही ईशान ने उन्हें भी इग्नोर कर दिया। जब सभी बात कर रहे थे तभी रेयान का फोन बजा। ये उसके असिस्टेंट का था। उसने कहा, हेलो सर। रेयान ने उसे कहा, हाँ, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आज मुझे परेशान न करें? असिस्टेंट ने डरते हुए जवाब दिया, सर मुझे पता है आपने मुझसे कहा था कि आपको परेशान न करें, लेकिन मिस्टर स्विफ्ट कल के बजाय आज अपने देश वापस जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे मीटिंग टाइम से पहले करने के लिए कहा। रेयान ने जवाब, ठीक है, उसे ऑफिस में आने के लिए कहो, मैं 30 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा और मीटिंग रूम रेडी करो। असिस्टेंट ने जवाब दिया, ठीक है सर। रेयान ने कॉल काटा और सोफे से उठ खड़ा हुआ, मुझे ऑफिस जाना है, मेरी एक इमरजेंसी मीटिंग है। ईवा भी खड़ी हो जाती है, मुझे भी जाना है, मुझे अपने डिजाइनर के साथ हमारे लिए रेडी किए गए डिजाइन की चेक करनी है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी स्टोर में छोड़ दूंगा और फिर अपने ऑफिस जाऊंगा। रेयान ने ईवा के सामने प्रपोजल रखता है। ईवा ने, नहीं, तुम सीधे अपने ऑफिस जाओ, तुम्हारी इमरजेंसी मीटिंग है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। रेयान के डैड भूपेंद्र जी कहते हैं, हमारी कार ले लो। ईवा ने माना किया, नहीं अंकल, मैं टैक्सी से जाऊंगी। भूपेंद्र जी ने जोर देकर कहा, जब हमारे पास कार है तो आप टैक्सी से क्यों जाएंगे? तुम मुझे अंकल कह रही हो और तुम मुझे मना भी किया रही हो। ईवा रेयान की ओर देखती हैं। रेयान कहता है, एक काम करो, तुम मेरी कार ले लो और मैं उनकी कार ले लूंगा। ईवा रेयान से कहती है, ठीक है, फिर मैं ईशान को घर छोड़ दूंगा, फिर मैं कंपनी में जाऊंगी। ईशान को कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने दो। तुम सभी को बहुत काम करना है क्योंकि शादी कुछ ही दिनों के बाद है। हम उसकी देखभाल करेंगे, सुमिता जी ने सजेस्ट करते हैं और जवाब के लिए रेयान की तरफ देखती है। अब हर कोई जवाब के लिए रेयान की तरफ देख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वह वापस आना चाहता है तो मुझे कॉल कर लेना, मैं उसे वापस ले जाऊंगा। सुमिता जी ये सुनकर खुश हुई, ईशान उनके साथ रहेगा, ठीक है। अगर ईशान वापस आना चाहता है तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। अब तुम जाओ और अपना काम फ्री होकर करो। रेयान अयान की ओर देखता है, क्यों तुम अभी भी वहां बैठे हैं? तुम्हें भी आना है? क्या तुम भूल गए? तुम मिस्टर स्विफ्ट को प्रेजेंटेशन दोगे? अयान परेशान हो गया, नहीं, क्यों? आप भी उन्हें प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, मुझे ही क्यों करना है? मैंने सोच रहा था मैं भी ईशान के साथ रह जाता हूं। रेयान ने जवाब दिया, ही इज चाइल्ड नॉट यू। तुमने प्रेजेंटेशन रेडी किया है तो तुम ही इसे मिस्टर स्विफ्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हो अच्छे से। अयान खड़े होकर, मैं आपसे नफरत करता हूं। अयान रेयान को देखता है और कहता है। उनकी प्यारी लड़ाई को देखकर ईवा मुस्कुराती है। ईशान उन्हें गुड बाय कहते हैं और फिर सभी चले जाते हैं। रेयान अपने कंपनी में गया और ईवा अपनी स्टोर में गई।
सिया के ऑफिस में सिया के असिस्टेंट आती है। मैडम, कोई आपसे मिलना चाहता है। सिया ने उससे पूछा, कौन? उसकी असिस्टेंट ने जवाब दिया, मिस्टर कुणाल रायजादा। असिस्टेंट कहता है, वो आपको जानते हैं। सिया बीच में कहती है, ठीक है, उसे यहाँ भेज दो। कुछ मिनटों के बाद कुणाल सिया के ऑफिस में आता है। सिया गुस्से में पूछती है, यहाँ क्या कर रहे हो? कुणाल चेयर पर बैठकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। डार्लिंग। सिया ने उसे गुस्से में कहती है, मुझे डार्लिंग कहना बंद करो। कुणाल ने फिर से स्वीटली उससे कहा, ठीक है, मैं ऐसा कहकर तुम्हें बुलाओ जिसे तुम्हें मैं शांत कर दूं। तुमने मुझे कुछ भी मत बुलाओ, बस मुझे अकेला छोड़ दो। सिया ने उससे रिक्वेस्ट करती है, तुम मुझसे प्रॉमिस किए थे हम बात करेंगे कल रात, याद है? कुणाल उसे याद दिलाते हुए आईज ब्लिंक करता है। मुझे याद है, लेकिन हम अभी भी ऑफिस में हैं, सिया ने कहा। कुणाल ने उससे पूछा, तो प्रॉब्लम क्या है? ये तुम्हारा पर्सनल केबिन है। सिया ने जवाब में उससे पूछा, क्या हम ईवा की शादी के बाद हमारे बारे में बात कर सकते हैं? कुणाल को समझ में नहीं आ गया। उनकी बात और ईवा की शादी के बीच क्या संबंध है? तो वह उससे पूछता है, लेकिन क्यों? हम अभी बात क्यों नहीं कर सकते? सिया ने फर्मनेस से मना किया, नहीं, मैंने कहा था कि हम उनकी शादी के बाद इस बारे में बात करेंगे। कुणाल को उसके बात मानने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चॉइस नहीं था। ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम मुझसे बात करना होगा। सिया उससे कहती है, ठीक है, लेकिन मेरे ऑफिस में इस तरह फिर से मत आना। हर कोई मेरे बारे में गॉसिप करना शुरू कर देंगे। कुणाल ने उसे कुछ नहीं कहा और सिया के ऑफिस से चला गया। सिया ने अपने सर पर हाथ रखती है, मैं क्या करूंगी? मैंने उससे कहा शादी के बाद में बात करेंगे, पर ईवा को इसके बारे में पता चला तो? कुणाल ने खुद से कहा, तुम्हें मुझसे बात करनी ही पड़ेगी मिस सिया, तुम मुझसे बच नहीं सकते। ये कहकर कुणाल कार में बैठकर चले जाते हैं। कुणाल के बारे में कुछ जानकारी। रायजादा फैमिली के इकलौते बेटे कुणाल सिंह रायजादा। रायजादा फैमिली भी राठौर की तरह रिच फैमिली है। ये दोनों एक दूसरे को लंबे टाइम से जानते हैं। रेयान और कुणाल के डैड भी दोस्त हैं, इसलिए कुणाल और रेयान एक दूसरे को उनके बचपन से जानते हैं। कुणाल कंट्री के कई होटलों और रिसॉर्ट्स के मालिक हैं। उसका होटल सिटी का नंबर 1 होटल है। अगले 2 दिनों से सभी शादी की तैयारियों में लगे हैं। ईवा उनके लिए कपड़े डिजाइन करने में लगी हुई है। उसने अपने डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के रेडी किए गए डिजाइन की दोबारा चेक करती है और प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। ईवा ने सभी के लिए 2 सेट ड्रेस रेडी करना था, एक शादी के लिए और दूसरा रिसेप्शन के लिए। इसलिए वह लेट नाइट काम करती थी और ऑफिस जाने के लिए जल्दी भी उठती। ईवा अपने ऑफिस में काम कर रही थी। रेयान ने उसे कॉल किया, हेलो, तुम कहाँ हो? ईवा जवाब, मैं अपने केबिन में हूँ। क्यों? हमें अपने शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सिविल कोर्ट जाना होगा। मैं आज की डेट को बुक किया था। अगर तुम बिजी हो तो मैं डेट चेंज करवा दूंगा, रेयान ने ईवा से कहा। ईवा रेयान से कहती है, नहीं, हम आज जाएंगे। मेरे पास कल करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, मैं तुम्हें दोपहर में पिक कर लूंगा, रेयान ने कहा। ईवा, ठीक है। दोपहर के टाइम रेयान अपना काम खत्म करता है और ईवा को उसकी स्टोर में लेने आता है। एंटर करते ही सभी एम्प्लॉयज ने उसका वेलकम किया, गुड आफ्टरनून सर, जैसे वो लोग जानते हैं कि वो उनके बॉस के फ्यूचर हस्बैंड है और ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। मैनेजर उसके पास आकर, गुड आफ्टरनून सर, रेयान ने भी, गुड आफ्टरनून। मैनेजर समझ जाता है रेयान ईवा से मिलने के लिए वहां आता है। इसलिए इससे पहले कि रेयान ईवा के बारे में पूछता, उसने रेयान को इन्फॉर्म किया, मैम अपने केबिन है। रेयान भी ईवा के केबिन में चला गया। उसके अंदर जाने के बाद सभी लड़कियां, मिस्टर रेयान इज सो हैंडसम, रेयान के लुक को लेकर बात करने लगती हैं। हाँ, हमें उन्हें देखने का मौका मिलेगा क्योंकि वो हमारे मैम से शादी करने जा रहा है।
एक और लड़की कहती है। और दूसरी फीमेल एम्प्लॉयज भी रेयान की तारीफ कर रहे हैं। मेल एम्प्लॉयज फीमेल एम्प्लॉय के साथ बहस करते हैं। हमारी मैम उनसे कम नहीं, वो भी खूबसूरत और टैलेंटेड है। उन्हें गॉसिप करते देख मैनेज ने उन्हें डांटा और अपने अपने काम पर वापस जाने को कहा। जैसे ही रेयान केबिन में गया, उसने वहां अनएक्सपेक्टेड सीन देखा। पूरी टेबल पर डिजाइन किए गए स्केच हैं। उन पर ईवा का सिर पड़ा है और वह चैन की नींद सो रही है। ईवा प्यारी लग रही है। उसके गाल पर कुछ बालों की लट आ जाती है। इस सीन को देखकर रेयान के चेहरे पर मुस्कान आ गया। वह ईवा की चेयर के पास जाकर झुक गया और बालों को उसके कानों के पीछे रख दी। रेयान ईवा को देख ही रहा था। अचानक दरवाजा खुल गया। एक एम्प्लॉय आया। सर, आप चाय या कॉफी क्या लेंगे? उस एम्प्लॉय ने ये सीन देखी और चौंक गई। सॉरी सर। ईवा उसकी आवाज सुनकर जाग गई। लेकिन इससे पहले वो उससे कुछ पूछ पाती वह भाग गई। ईवा ने अपने पीछे देखा। रेयान वहां खड़ा है। तुम कब आए? ईवा रेयान से पूछती है। मैं अभी 5 मिनट पहले ही आया था, रेयान ने जवाब दिया। कुछ बच्चों के कपड़ों के लिए स्केच देखकर रेयान पूछता है, क्या ये ईशान के लिए है? ईवा जवाब, हाँ, ये ईशान के लिए है। तुम्हें क्या लगता है ईशान इन्हें पसंद करेगा? पर रेयान कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, लेकिन तुमने कल मुझे बताया था सभी डिजाइन पूरा हो गया है। हाँ, मैंने कहा था। लेकिन मुझे लगता है विंटर पहले ही आ चुकी है और ईशान को इजीली ठंड लग सकता है। इसलिए मैंने सोचा मुझे ऐसा डिजाइन करना चाहिए जिसमें उसे ठंड न लगे। इसलिए मैं इसे फिर से कर रही हूँ, ईवा ने एक्सप्लेन किया। रेयान ने ईवा के सिर पर अपना बड़ा सा हाथ रखता है, लेकिन तुम्हें अपना भी ख्याल रखना होगा। बीमार पड़ गए तो क्या होगा? खुद के हेल्थ के साथ इतना लापरवाही से मत रहो। रेयान के इस बात से ईवा सिक्योर फील करती है। ठीक है, मैं जल्दी सोने की कोशिश करूंगी, ईवा ने उससे कहा। ईवा ने उससे पूछा, क्या हम अभी जा सकते हैं? रेयान ने इस श्योर। दोनों केबिन से बाहर आ गए। रेयान आगे चल रहा है और ईवा उसका पीछा कर रही है। वो अपने फोन पर कुछ कर रही थी। अचानक रेयान को कुछ याद आया तो वो रुक गया। ईवा ने नहीं देखा और उससे टकरा गई। वह अपना बैलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है और दीवार से टकरा जाती है। आउच! ईवा ने अपना हाथ सर लगाया जहां उसे लगी थी। रेयान जल्दी से मुड़ता है। सॉरी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी? वो टेंशन होकर पूछता है। तुम अचानक क्यों रुक गए? ईवा गुस्से से पूछती है। रेयान ने उसके सर पर प्यार से सहलाते हुए बोला, अगर तुम ध्यान नहीं चलोगी तो ज्यादा चोट लगेगा। रेयान ने धीरे से ईवा के सर को सहला रहा था, लेकिन ईवा उसके हाथ हटाना चाह रही थी। रेयान समझ गया था ईवा क्या करने की कोशिश करना चाहती, तो उसने उसकी तरफ देखा। ईवा ने उसका हाथ नहीं हटाती, लेकिन उससे फिर पूछा, तुम अचानक क्यों रुक गए थे? रेयान ने जवाब दिया, मैं पूछना चाहता था क्या तुमने रजिस्ट्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट सभी पेपर्स लिए हों? ईवा ने, हाँ, मैंने सभी पेपर्स ले लिए। डोंट वेरी। दोनों एक दूसरे बात करने में इतना बिजी थे, उन्होंने ख्याल नहीं किया सभी एम्प्लॉयज उन्हें देख रहे हैं। ओह माय गॉड! पब्लिक प्लेस पर रोमांस। मुझे इसकी फोटोज लेना है। एक फीमेल एम्प्लॉय ने फोटो लेने के लिए एक्सीमेंट से अपना फोन निकाला। दूसरे एम्प्लॉय ने उसे रोका, उनकी फोटो मत लो। क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखी? अगर इन दोनों पता चला तुमने इस फोटो को वायरल किया है तो तुम्हें जॉब से निकल दिए जाओगे। मैं इसे शेयर नहीं करूंगी, लेकिन मैं इसे कैप्चर करना चाहता हूं। ये बहुत रोमांटिक है, वो कहती है। इन बातचीत को सुनकर ईवा और रेयान होश में आ गए। रेयान ने अपना हाथ ईवा के माथे से हटा लिया। ईवा जल्दी से स्टोर से निकल जाती है। रेयान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जल्द ही दोनों सिविल कोर्ट में पहुंच जाते हैं। सिविल कोर्ट के चीफ ऑफिसर रेयान से मिलने के लिए आते हैं। हेलो मिस्टर राठौर। वह रेयान से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। रेयान भी उनके साथ हाथ मिलाता है और उनसे कहता है, हेलो।
हमें शादी के रजिस्ट्रेशन लिए कहाँ जाना है? रेयान उससे पूछता। चीफ ऑफिसर जवाब देते हैं, सर आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको वहां ले जाऊंगा। ये कहने के बाद वह चलना शुरू कर देते हैं। रेयान और ईवा दोनों उनका पीछा करते हैं। उन्हें कुछ पेपर्स देते हैं। दोनों इसमें सभी इम्पोर्टेंट लिखे हुए पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं और उस फिर सिग्नेचर करते हैं। रूल्स में से एक था दोनों व्हाइट कपड़ों में फोटो खींचना होगा। ये फोटो मैरिज सर्टिफिकेट पर लगाया जाएगा। कुछ देर बाद दोनों फोटोज देखते हैं। कुछ देर के बाद दोनों के हाथ पर एक एक मैरिज सर्टिफिकेट था। उन्हें प्रमाण पत्र देते हैं। ईवा सर्टिफिकेट को देखती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अब शादीशुदा हूं, उसने बड़बड़ाया। ये सुनकर रेयान कुछ नहीं कहता। दोनों कार में बैठते हैं। हम तुम्हारे मॉम डैड के घर जा रहे हैं, ईवा ने कहा। क्यों? रेयान पूछता है। जाहिर सी बात है, हम ईशान से मिलने के लिए जा रहे हैं। उसने मुझसे कहा था जैसे ही हम अपनी शादी का रजिस्ट्रेटेड करेंगे, हम उससे मिलने जाएंगे। क्या ईशान इस बारे में जानता है? कैसे? रेयान ने क्यूरियसी से पूछा। ईवा ने जवाब दिया, जब मैंने उसे फोन किया तो मैंने उसे बताया। रेयान ने उससे पूछा, तुम उसे कॉल करते हो? ईवा ने जवाब दिया, हाँ, मैं उसे रोज कॉल करती हूँ। अब तुम ये मत बताना तुम उसे एक बार भी कॉल नहीं किए हो। रेयान अपनी सफाई देते हुए कहता है, अयान ने उसे फोन किया है। दोनों खुशी खुशी बातें करते थे, इसलिए मैंने उसे कॉल पर बात नहीं की। ईवा ये सुनकर हैरान रह गई कि तुम्हें उसे कम से कम एक बार तो फोन करना चाहिए था। तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो? वह सिर्फ 5 साल का बच्चा है। क्या होगा अगर ईशान तुम्हें मिस कर रहा है? रेयान ने जवाब दिया, अगर वह मुझे मिस करता है तो वह मुझे फोन कर सकता है। ईवा कहती है, छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। क्या हम अभी जा सकते हैं? रेयान को समझ में नहीं आया वो हमेशा ईवा के खिलाफ क्यों हारता है। ठीक है, हम जा रहे हैं। रेयान के मॉम डैड के घर पर। जब उन्होंने घर में एंटर करते हैं तो उन्होंने देखा पूरा घर डेकोरेट किया हुआ है। ईशान उनकी ओर दौड़ कर आता है। उसने ईवा के पैर को गले लगा लिया। ईवा ने उसे गोद में उठा लिया। कंग्रेचुलेशन मॉम, अब आप सच में मेरी मॉम बन गई। ईवा के गालों पर किस करते हुए ईशान कहता है। ईशान रेयान की ओर मुड़ता है और उसे ईवा की गोद से ही किस करते हैं। थैंक यू डैड। रेयान ने उससे पूछा, थैंक यू किस लिए? ईशान ने जवाब दिया, हाँ, उन्हें मेरी मॉम बनाने के लिए थैंक यू। अगर वो मेरी मॉम नहीं बनी तो उन्हें मैं कैसे मॉम कह सकता था? ईशान की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। रेयान तुम्हारा बेटा अब ईवा की साइड में ही हमेशा रहेगा है, सुमिता जी कहते हैं। अयान भी ईवा के पास खड़ा हो गया, मैं भी भाभी की साइड की हूँ। कौन उस कोल्ड पर्सन के साइड में रहना चाहता है? रेयान ने उससे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम ऑफिस में क्यों नहीं हैं? अयान ने जवाब दिया, डैड ने मुझे आने के लिए कहा था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे बता सकते हैं। उसने अपने डैड का नाम लिया क्योंकि वो जानता था रेयान उनसे कुछ नहीं कहेगा। अचानक अयान को कुछ याद आया, भाभी आपकी शादी के सर्टिफिकेट कहाँ है? ईवा रेयान की ओर देखती, उसके पास है। अयान रेयान के पास गया। रेयान उसे घूर रहा है। अयान ने कहा, ऐसा मत घूरिए, मुझे सर्टिफिकेट दो। रेयान उसे सर्टिफिकेट दे दिया। अयान ने सर्टिफिकेट को लेकर वहां से चला जाता है। ईशान भी जाना चाहता है, वो क्या करने वाला है, इसलिए उसने ईवा से उसे नीचे रखने के लिए कहा। जैसे ही ईवा ने उसे नीचे रखा वह दौड़ा जहां अयान गया था। ईशान ने सोचा अयान इसे कहीं छिपा देगा। आंटी क्या आपको मदद की जरूरत है? ईवा सुमिता जी से पूछो। सुमिता जी ने जवाब दिया, नहीं मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। ईवा तुम मुझे मॉम बुला सकती है। ईवा, ठीक है आंट मॉम। सुमिता जी फिर से कहती है, और तुम थक गए होंगे, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। रेयान ईवा को अपने कमरे में ले जाओ, सुमिता जी ने रेयान को ऑर्डर देते हुए कहा।
रेयान सोफे पर बैठते हुए कहा, उसे पता है मेरा कमरा कहाँ है। ईवा खुद जा सकती है ना? ईवा ने जवाब, हाँ, मैं जा सकती हूँ। और वह भी टायर्ड है, उसे बैठने दो। इतना कहकर ईवा रेयान के कमरे की ओर चली गई। सुमिता जी रेयान के पास गई और उन्होंने रेयान के कंधे पर मरते हुए कहते हैं, क्या तुम पागल हैं? तुम उसे इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ये उसके लिए सिर्फ दूसरा ही दिन है। लेकिन उसने थी कहना वो ठीक है। फिर क्यों? रेयान उनसे कहता है। सुमिता जी ने, तुम इतने इडियट कैसे हो सकते हो? उसने कहा वो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं वह ठीक है। तुम पहले से ही शादीशुदा हो फिर भी तुम इसे कैसे नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि किसी और की वजह से हम ऐसे नहीं मिले। रेयान ने अपने डैड की ओर देखा जो ये कहते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। रेयान उनकी तरफ देखता ही और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। सुमिता जी उदास हो जाती है। वह अपने पति के पास जाती है। क्या आपको नहीं लगता हमें उसे बताना चाहिए कि हम सारा के साथ उसकी शादी के खिलाफ क्यों थे? उसका अब क्या मतलब है? वो हम पर विश्वास नहीं करेगा। उसे लगेगा हम कहानियां बना रहे हैं। सुमिता जी, लेकिन, कहकर चुप हो जाती हैं। रावत मिशन में आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। आप सब कुछ संभाल लेंगे मॉम। अब क्या हुआ? उस भी @ ने मिस्टर राठौर से शादी करने जा रही है। वो अब अमीर हो जाएगी, सनाया ने गुस्से में कहा। मारिया ने उसे शांत किया, सनाया शांत हो जाओ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। मैं उन्हें शादी करने नहीं दूंगी, मारिया ने कहा। उसी टाइम पर सनाया के फोन बजा। हेलो सनाया, क्या तुमने न्यूज़ देखी? सनाया के दोस्त उससे पूछती हैं। सनाया ने, नहीं मैंने नहीं देखी पर क्यों? उसकी फ्रेंड ने जवाब दिया। फिर जल्दी से देख लो। वो तुम्हारी सो कॉल्ड बहन ईवा टॉप न्यूज़ पर है। ठीक है मुझे देखने दो। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। सनाया ने फोन काट दिया। उसने मोबाइल पर न्यूज़ देखी। वह गुस्से में फोन को तोड़ दिया। मारिया चौंक गई, क्या हुआ? तुम नाराज क्यों हो? सनाया खुद से बात कर रही है, ये सच नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगी? मारिया ने फिर उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुम मुझे बता सकते हैं? आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? सनाया ने गुस्से से जवाब दिया, आप जानना चाहते हैं क्या हुआ? फिर इसे देखें। सनाया ने मारिया का फोन लिया और न्यूज़ खोली और उसे न्यूज़ देखने के लिए कहा। मारिया न्यूज़ देखकर 440 वोल्ट का झटका लगा है, नहीं ये सच नहीं हो सकता। ये रयूमर होनी चाहिए। सनाया अपनी मां पर गुस्सा हो जाती है, ये सच है। क्या आपने नहीं देखा वो लोग कह रहे हैं ये उनके फैमिली मेंबर में से किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अब आप भी कुछ नहीं कर सकते। मारिया को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। हम हार गए हैं और वह कुतिया जीत गई है। सब आपकी वजह से। मुझे आप पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए, सनाया कहकर कमरे से बाहर चली जाती है। मारिया मूर्ति की तरह खड़ी है अभी भी। रेयान के मॉम डैड के घर पर। रेयान उनके पास से अपने कमरे में चला गया। उसने अपने हैबिट के वजह से नॉक किए बिना अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कमरे का नज़ारा देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ईवा अपना टॉप बदलने वाली थी। उसने रेयान को देखकर शर्मा गई थी। ईवा ने रेयान को देखा। उसने तुरंत अपना टॉप नीचे कर लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं, रेयान को भी समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। ईवा ने उसे देख रही है, मैं क्या? ईवा ने, आपने कहा था न नहीं आएंगे। तो आप बिना नॉक किए क्यों आए? ईवा रेयान से पूछ रही थी। मुझे अपने कमरे में आने के लिए नॉक करने की आदत नहीं है क्योंकि पास्ट में मेरे कमरे में कोई नहीं था। माफ करना, मुझे अगली बार नॉक करने के याद रहेगा, रेयान ने उसे समझाया। अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे कमरे में क्यों रहूंगी और वहां कपड़े बदलूंगी? ईवा धीमी आवाज में कहती है।
रेयान ने क्लियरली नहीं सुना तो उसने पूछा, क्या क्या तुमने कुछ कहा? ईवा ने, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ईवा ने अपना फोन लिया और जाने वाली थी। उसके फोन की स्क्रीन चमक उठती है। उसकी असिस्टेंट उसे न्यूज़ लिंक भेजती है। वह लिंक खोलती है। ईवा ने शौक से जोर से न्यूज़ पढ़ी। मिस्टर रेयान राठौर और मिस ईवा रावत ने आज अपनी शादी की रजिस्ट्रेट किया है। वो अब मिसेज राठौर बन गई है। ये न्यूज़ राठौर फैमिली के किसी फैमिली मेंबर ने इसे शेयर किया है। ये सुनकर रेयान ईवा के पास आ गया। वह ईवा से फ़ोन लेता है और आगे पढ़ता है, यह जानकारी राठौर फैमिली के किसी मेंबर ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उनकी शादी की सर्टिफिकेट की फ़ोटो भी शेयर किए है। ये रही उनकी शादी की सर्टिफिकेट की फ़ोटो, आप सब भी देखिए। रेयान और ईवा दोनों ने फ़ोटो देखते हैं। ये सच में उन दोनों की शादी की सर्टिफिकेट है। दोनों ने एक ही टाइम में कहा, अयान। रेयान और ईवा दोनों एक साथ सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। रेयान चिल्लाया, अयान। ईवा ने उसके कान में अपनी उंगली डाल दी। न केवल अयान बल्कि सभी रेयान की आवाज़ सुनते हुए आते हैं। क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? रेयान की मॉम सुमिता जी ने पूछती है। रेयान ने अयान की तरफ देखा। क्या तुमने ऐसा किया? वह फ़ोन की स्क्रीन को अयान की ओर घुमाता है। अयान ने डरते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ। रेयान ने उससे फिर पूछा, क्यों? क्या मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा करने के लिए? अयान ने जवाब दिया, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ये कोई फेंक फोटो तो नहीं है। और तो और सभी को पता चल जाएगा। रेयान ने जवाब दिया, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम मेरी प्लान को खराब कर दिए हो। मैंने भी इसे शेयर करने का फैसला किया था, लेकिन मैं सबके सामने करने वाला था। हर कोई हैरान था ये सुनकर। ईवा ने पूछा, क्या आप नाराज हैं क्योंकि वो इसे आपके सामने शेयर नहीं किया था? रेयान सिर्फ हाँ में जवाब दिया। मैंने सोचा था तुम गुस्से में है क्योंकि अयान इसे शेयर किया इसलिए, ईवा ने कहा। रेयान पूछता है, मैं सिर्फ इस रीजन से क्यों नाराज होऊंगा? जैसा अयान कह रहा है सभी को लास्ट में पता चल जाएगा और हम 2 दिनों के बाद शादी कर रहे हैं। अयान आराम से सोफे पे बैठ गया। भगवान का शुक्र है। मुझे लगा आप गुस्से में हैं क्योंकि मैं इसे शेयर किया है। रेयान ने गुस्से में कहा, मैं अभी भी गुस्से में हूं। तुम इसे मेरे सामने शेयर नहीं कर सकते थे। सुमिता जी उन्हें रोकती है, क्या तुम दोनों इस इम्पोर्टेंट बातों पर लड़ना बंद कर सकते हैं? न्यूज़ में किसने शेयर किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। ईशान ने मासूमियत से पूछा, फिर क्या जरूरी है दादी माँ? सुमिता जी ने कहा, इम्पोर्टेंट बात यह है अब इन दोनों की शादी के बारे में सभी जानते हैं, इसलिए तुम दोनों अलग से नहीं रह सकते। तुम दोनों एक घर में रहना होगा। ईवा और रेयान एक ही टाइम में उनसे पूछते हैं, एक ही घर में? सुमिता जी ने पूछा, तुम दोनों इतने हैरान क्यों हैं? शादीशुदा कपल एक साथ रहते हैं। क्या तुम लोग नहीं जानते? रेयान आर्गुमेंट करता है, हम जानते हैं। हमने अपनी मेंशन में एक साथ रहने का फैसला किया, लेकिन ऑफिशियली शादी की फंक्शन के बाद। सुमिता जी अयान की तरफ देखते हुए कहती है, जैसा कि किसी की वजह से अब हर कोई तुम्हारी शादी के बारे में जानता है, इसलिए आज से साथ में रहना होगा। रेयान अभी भी बहस करना चाहता है, लेकिन ईवा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। ठीक है, मैं कल राठौर मेंशन में शिफ्ट हो जाऊंगी। ये सुनकर ईशान खुश हो गया। वह दौड़ा और ईवा को गले लगा लिया। यह मॉम कल से हमारे साथ रहेगी। ठीक है, कल वहां चली जाना। आज रात तुम दोनों यहीं रुकोगे? सुमिता जी ने कहा। रेयान ने उनसे पूछा, यहाँ? सुमिता जी ने हाँ में सिर हिलाया। ईवा और रेयान दोनों कुछ नहीं कर सकते। अगर दोनों जाने पर जोर देते हैं तो दोनों की बात कोई नहीं सुनता, इसलिए दोनों ने कुछ नहीं कहा। मैं मॉम के साथ सोऊंगा, ईशान जो ईवा के पास खड़ा है उसने कहा। ईवा को ये सुनकर राहत मिली कि ओके बेबी। सुमिता जी ने ईशान को मना करते हैं, नहीं। ईशान ने मासूमियत से पूछा, क्यों? मैं मॉम के साथ सोना चाहता हूँ।
ईशान ने उदास होकर कहा। सुमिता जी ने जवाब दिया, क्योंकि कल तुम चले जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। क्या तुम अपनी मॉम के साथ बाद में सो सकते हो? ईशान एक ओबेडिएंट बच्चा है। वो अपनी दादी से कहता है, ठीक है, मैं आज रात आपके साथ सोऊंगा। रेयान और ईवा दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अचानक अयान को कुछ याद आया। भाभी, आपके शादी के सर्टिफिकेट कहाँ है? रात में रेयान के मॉम डैड के घर में। सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रेयान और ईवा भी अपने कमरे में चले गए। मैं पहले फ्रेश होने जा रहा हूँ। मैंने पहले ही मॉम से कह लिया तुम्हारे सोने के लिए कुछ कंफर्टेबल कपड़े देने के लिए, रेयान ने ईवा से कहा। ईवा ने उसे थैंक यू। रेयान ने कुछ नहीं कहा और बाथरूम में चला गया। जब रेयान बाथरूम में था, ईवा ने अपना फोन चार्ज पर रखकर और बेड पर बैठ गई। उसी टाइम में उसे दरवाजे पर नॉक करते हुए सुनाई दी। अंदर आओ, ईवा कहती है। एक सर्वेंट कुछ कपड़े लेकर आती है। मैडम ने हमें आपको ये देने के लिए कहा था। ईवा ने उससे कपड़े लिए। थैंक यू, सर्वेंट ने जवाब दिया, यह हमारा काम है मैम। आपको हमें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। वह सर्वेंट अभी भी उसे देख रही है। ईवा ने उससे पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? ईवा उससे पूछती है। उसने मना किया। ईवा ने उससे फिर पूछा, तो फिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? उस फीमेल सर्वेंट ने शर्माते हुए जवाब दिया, मैडम आप बहुत खूबसूरत हैं। हर एंगल से खूबसूरत है। आपकी स्किन कितनी गोरी है। ये सुनकर ईवा मुस्कुरा दी। वह उसे भी थैंक यू। आप भी सुंदर हैं। उसी टाइम रेयान बाथरूम से बाहर आ जाता है। उसने ब्लैक लूज पैंट और व्हाइट शर्ट पहनी थी। उसकी शर्ट के पहले 2 बटन खुले हैं। वह अपने गीले बालों को तौलिए से सुखा रहे हैं। ईवा को देखे बिना उसने दरवाजा बंद किया और कहा, ईवा अब तुम जा सकते हो। क्या तुम्हारे कपड़े आ गए हैं? ये नजारा देखकर ईवा की आंखें बड़ी हो गई। उसने पहली बार रेयान को इस तरह देखा। रेयान बहुत हॉट लग रहा है। तो उसने थोड़ा शर्माते हुए हाँ रेयान के सवाल का जवाब देती है। रेयान अब ईवा की तरफ देखता है, फिर तुम जाओ, और जब उसने देखा एक सर्वेंट भी यहाँ है तो वह रुक गया। ईवा अपने हाथ में कपड़े लेकर बाथरूम की ओर दौड़ती है। वह रेयान के पास से गुजरती है। इससे पहले रेयान कुछ रिएक्ट करता ईवा बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है। रेयान उस सर्वेंट की तरफ देखता है। वो सर्वेंट तुरंत चली जाती है। वो फीमेल सर्वेंट स्टाफ कॉटेज में जाती है। स्टाफ कॉटेज स्पेशली से वहां काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए बनाया गया है। उनके पास सारी फैसिलिटी है। भूख लगने पर उनके पास खाने के लिए खाना भी होता है। दूसरी सर्वेंट ने उससे पूछा, क्या तुमने उनसे बात की? वह कैसी है? पहली वाली सर्वेंट ने जवाब देती है, हाँ, मैं उनसे बात किया है। वह बहुत अच्छी है। जब मैं उनके कपड़े लेकर गई थी तो उन्होंने भी मुझे थैंक यू कहा है। वाओ, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें उनसे बात करने का मौका मिला, दूसरी सर्वेंट ने कहा। पहली वाली गर्व से कहा, श्योर मैं लकी हूँ, लेकिन यंग मास्टर भी लकी है। उनके पास इतनी सुंदर और दयालु पत्नी है। दूसरी सर्वेंट ने उसकी बात काटते हुए कहा, हमारा यंग मास्टर किसी से कम नहीं है। एक यंग सर्वेंट ने उनके बीच में कहा, क्या अब हम हमारे यंग मास्टर को देखने का मौका मिलेगा? सभी को उसकी बात समझ में नहीं आई तो उनमें से एक ने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया है, मैंने यंग मास्टर के बारे में सिर्फ सुना है, कभी नहीं देखा, लेकिन इस बार यंग मैम के साथ आए हैं। सभी अब इसे नोटिस करते हैं। हाँ, यंग मास्टर इतने सालों के बाद यहाँ यंग मैम की वजह से आए हैं। एक बूढ़ी सर्वेंट ने उन्हें ऑर्डर दिया, अब सो जाओ, हमें कल बहुत काम करना है। सारी सर्वेंट वहां से भागकर सोने के लिए चली गई। जब ईवा बाथरूम से बाहर आती है तो उसने देखा रेयान सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा है। रेयान ईवा को देखता है। ईवा और ज्यादा खूबसूरत लग रही है,
क्योंकि वह अभी अभी शॉवर लेकर बाथरूम से बाहर आई है। रेयान की मॉम ने ईवा को रेड कलर की 2 टायर नाइट ड्रेस दिया है। उसके बाल गीले हैं। ये देख रेयान कुछ अलग फील होता है। वो खुद को कंट्रोल करता है। तुम बेड पर सो जाओ, मैं इस सोफे पर सो जाऊंगा, रेयान ने ईवा से कहा। ईवा ने, नहीं, मैं सोफे पर सोऊंगा। तुम सोफे पर फिट नहीं होंगे। रेयान ने मना किया। नहीं, मैंने तुमसे पहले कहा तुम बेड पर सोओगी। तो सो जाओ। इतना कहकर वह सोफे पर लेट गया। ईवा अब कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह भी बेड पर सो गई। उसने देखा रेयान अपने माथे पर हाथ रखे सोफे पर सो रहा है। ईवा ने उसका नाम रेयान कहती है। उसने जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से उसका नाम लिया, रेयान। रेयान ने बस हम की आवाज करता है। ईवा ने उससे पूछा, क्या तुम श्योर हो तुम सोफे पर सोना चाहते हैं? ये तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल लग रहा है। रेयान ने उससे पूछा, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ सोऊं? अगर नहीं तो बस सो जाओ। ईवा जवाब, नहीं। नहीं, मैं सो रही हूं। वह खुद को ब्लैंकेट से ढक लेती है और सो जाती है। रेयान ईवा की हरकतों को देख के मुस्कुराया। वो सोचता है, ये बहुत क्यूट है। आधी रात में ईवा को कुछ शोर सुनाई देता है, तो वह जाग जाती है। उसने देखा रेयान सोफे पर गहरी नींद सो रहा है। उसने सोचा उसे वहम हो सकता है। वो फिर से सोने कोशिश करती है, लेकिन फिर से कुछ आवाज आती है। ईवा बेड से उठकर रेयान के पास चली गई। उसने रेयान को सोते हुए देखा। ईवा ने सोचा, सोते हुए भी कितना हैंडसम लग रहा है। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, ईवा तुम क्या सोच रही हो? उसने रेयान को थपथपाया और उसे जगाने की कोशिश करती है। रेयान, रेयान। रेयान ने अपनी आधी खुली आंखें से देखता ईवा उसके सोफे के पास बैठी है। वो ईवा को देखता है और झटके से उठ के बैठ जाता है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया, रेयान कहता है। ईवा जवाब में, मैंने बाहर से कुछ आवाज सुना है। रेयान ने जवाब दिया, तुमने गलत सुना होगा। आधी रात को कौन आ सकता है? ईवा आर्गुमेंट करती है। नहीं, मैंने क्लियरली सुना है। रेयान फिर से जवाब दिया, वहां कोई नहीं है। ये जगह तुम्हारे लिए नई है, इसलिए तुम्हें बेहम हो सकते हैं। ईवा उठ खड़ी हुई। मैंने इसे क्लियरली सुना है। मैं चेक करने जा रही हूं। ईवा दरवाजा खोलने जा रही है। अचानक रेयान सोफे से उठ खड़ा हुआ और ईवा के पास दौड़ा। रुको। ईवा पीछे मुड़कर देखती है। क्या? उसने देखा रेयान अपनी शर्ट खुल रहा है। ईवा ने अपनी आंखों पर हाथ रखा। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी शर्ट क्यों खुल रहे हो? रेयान ने कुछ जवाब नहीं दिया। रेयान ईवा के पास आता है और उसकी नाइट ड्रेस की फर्स्ट पार्ट को खुलने की कोशिश करता है। ईवा ने रेयान को धक्का देती और अपना दोनों हाथ अपनी छाती पर रख दिया। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे पास आने या कुछ भी करने की हिम्मत किया न मैं तुम्हें मार डालूंगा। रेयान ने ईवा के होठों पर अपनी उंगली रखकर, बात मत करो। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, रेयान धीमी आवाज में कहता है। अब दरवाजा खोलो, रेयान ने उसे इंस्ट्रक्ट किया। ईवा ने उससे कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रेयान जवाब में, मुझ पर भरोसा करो। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। ईवा ने दरवाजा खोला। वो बाहर की सीन देखकर दंग रह गई। अयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईवा अयान से पूछती है। दरवाजे पर क्यों खड़ा है? अयान को नहीं पता था क्या जवाब देना है। आए, रेयान पीछे से आता है। क्या तुम? ईवा उसे देखती है। रेयान और ईवा को उस सिचुएशन में देखने के लिए अयान की आंखें बड़ी हो गईं। अयान कुछ शर्मिंदा महसूस किया। आपको परेशान करने के लिए सॉरी है। अयान जाने वाला होता है, लेकिन रेयान ने उसे रोक दिया। मॉम से कहना जो पिलर के पीछे छिपी है। अगर उन्हें सब प्लान के हिसाब से हो तो हमें डिस्टर्ब न करें। ईवा ये सुनकर उस तरफ देखती है। क्या वह रियल में वहां खड़ी है? लेकिन रेयान ने उसे कंधे से पकड़कर रोक लेता है। अयान ने जवाब, ठीक है मैं उन्हें बता दूंगा।
और आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, अयान ये कहकर भाग गया। ईवा रेयान की तरफ देखती है। ईवा ने उससे पूछा, क्या तुमने सच में उन्हें वहां खड़े देखा है? रेयान ने अपना सिर हिलाया। रेयान ने अपनी शर्ट उठाई और उसे पहनना शुरू कर दिया। ईवा ये सुनकर शॉक्ड थी। ओह माय गॉड, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। रेयान जवाब देता है, तुम उन्हें नहीं जानते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने घर के एक कमरे में सोते हैं या नहीं ये भी ध्यान रखेंगे। ईवा ने, नहीं, क्यों? लेकिन वो वहां नहीं आएंगे ना? रेयान ने जवाब दिया, वह नहीं आएगी लेकिन उनके। ईवा ने, नहीं, क्यों? वो तो वहां नहीं आएंगे ना? रेयान ने जवाब दिया, मॉम नहीं आएगी लेकिन उनका स्पाई हमेशा रहेगा। ईवा ने रेयान से पूछा, अयान? मैं उसे संभाल लूंगा। रेयान ने जवाब, नहीं, सिर्फ उसे ही नहीं, मैं भी उसे संभाल सकता हूं, लेकिन दूसरे के बारे में क्या? ईवा ने क्यूरियस से उससे पूछा, दूसरा कौन? रेयान ने जवाब दिया, ईशान। ईवा शॉक्ड हो गई, ईशान? रेयान ने जवाब दिया, हाँ, ईशान ही उनका स्पाई है। मॉम ईशान से हमारे बारे में पूछेगी। ईशान अभी भी बच्चा है, इस वजह से वो सच बताएगा। अगर ईशान ने मेरी मॉम को हमारे अलग होने के बारे में बताया तो मॉम हमें परेशान करेंगे। ईवा ने फिर से, तो हमें ये तरीका हमेशा करना होगा। रेयान ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हमें अयान, कुणाल और मेरे दोस्तों के सामने काम करने की जरूरत नहीं है। ईवा जवाब, ठीक है, तो हम अपने फैमिली के सामने ही नाटक करेंगे, अपने दोस्तों के सामने अपने रियल तरीके से रहेंगे। डील? ईवा ने अपना हाथ बढ़ाया। रेयान कहता है, ठीक है, डील। वो ईवा का हाथ मिलाता है। चलो अब सो जाते हैं, ईवा ने कहा। अपने कपड़े ठीक करो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी, रेयान ने ईवा की ओर देखते हुए कहा। तब जाके ईवा को रियलाइज होता है, उसने अपनी नाइट ड्रेस की दूसरी पार्ट को ठीक नहीं किया। उसने तुरंत ठीक से लगा कर सो गई। रेयान भी सो गया। मल्होत्रा मेंशन में राज रूम में अपने कॉलेज के एल्बम देख रहा है। जब उसकी और ईवा की फोटो आती है तो वो रुक जाता है। वह फोटो पर अपना हाथ रखता है। राज सोचता है, वो दिन बहुत अच्छे थे, हम एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, हम अब एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। सुबह रेयान के मॉम डैड के घर पर ईवा जल्दी उठी और तैयार हो गई। वो सीढ़ियों से नीचे चली गई। उसने देखा रेयान के मॉम डैड डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। वो उन्हें विश करती है, गुड मॉर्निंग अंकल और आंटी। दोनों ने उसे वापस गुड मॉर्निंग बेटा। सुमिता जी ने उससे कहा, तुम्हें अब हमें मॉम और डैड कहना चाहिए। ईवा उन्हें कहती है, ठीक है, मैं अब से आप लोगों को मॉम और डैड ही बुलाऊंगी। सुमिता जी ने उससे पूछती, तुम इतने जल्दी क्यों उठ गई? मुझे लगा तुम थक जाओगी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। ईवा ये सुनकर शर्माती है। वो जवाब देती है, मुझे जल्दी उठने की आदत है। ईवा उनके पास बैठ जाती है। जब वो लोग बात करते हैं, रेयान भी वहां आ जाता है और ईवा के पास बैठ गया। रेयान ने अपने मॉम से पूछा, अयान और ईशान कहाँ हैं? वो अभी तक नहीं उठे? रेयान की मॉम ने जवाब दिया, नहीं, दोनों अभी भी सो रहे हैं। रेयान अपनी वॉच में टाइम देखता है, फिर उन्हें उठाइए, हमें जाना होगा। हम जाग गए हैं, अयान पीछे से बोलता है। ईशान ईवा के पास दौड़कर आया। गुड मॉर्निंग मॉम। ईवा ने उसे उसके गाल पर किस किया। गुड मॉर्निंग। सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। वो चारों जाने के लिए रेडी हैं। रेयान के मॉम ने ईवा को गले लगाया। बाय बेटा, जब आपके पास टाइम हो तो यहाँ आना। ईवा ने उन्हें गले लगाया। ठीक है, आप भी आना जब आपके पास टाइम होगा। ईवा ने रेयान के डैड को बाय कहा। ईशान भी अपने दादा दादी को बाय कहता है। आप सब इतने सेंटी क्यों हो रहे हो? हम की शादी में मिलेंगे ना? सब उसे घूरते हैं। अयान कार में बैठ गया। ईशान चाचू के साथ बैठो, हम तुम्हें पहले छोड़ देंगे, रेयान ने ईशान से कहा।
वह मेरे साथ आ रहा है। ईशान मेरी कार में बैठो, ईवा ने कहा। रेयान ने उससे पूछा, क्यों? ईवा जवाब, मेरे असिस्टेंट ने मुझे बुलाया। हमारे ड्रेसेस रेडी हैं। हम ट्राई करने जा रहे हैं। ईशान अपनी फिटिंग्स चेक करने का रहा है। जब आपके पास टाइम होगा तो आप भी अयान के साथ आना। और हाँ, सभी को भी बताना। रेयान ने जवाब, ठीक है, मैं सबको बता दूंगा। ईशान पहले से ही ईवा की कार में बैठा है। ईवा भी ड्राइवर सीट पर बैठ और उसने पहले ईशान की सीट बेल्ट लगाई। रेयान भी अपनी कार में बैठ जाता है और दोनों चले जाते हैं। अयान कार चला रहा है, इसलिए रेयान पैसेंजर सीट पर बैठ गया। ईवा की स्टोर पर। कुछ देर बाद ईवा अपने ऑफिस पहुंचती है। ईवा ईशान का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। उन्हें देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सभी ईवा को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। ईवा भी उन्हें थैंक यू कहा। ईशान उन्हें देख रहा है। ईवा ईशान के साथ अपने ऑफिस गई थी। जैसे ही वह अपने केबिन में गई, सभी एक दूसरे से बात करने लग गए। वाओ, वो बहुत क्यूट है, एक फीमेल एम्प्लॉय कहती है। दूसरी एम्प्लॉय भी उसके साथ देते हुए, हाँ, वह मिस्टर राठौर की तरह बहुत क्यूट और हैंडसम है मैम, और वो बच्चा रियल मॉम और बेटे की तरह दिख रहा है। कोई नहीं कह सकता दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हैं। एक और एम्प्लॉय उससे हाँ मिलाते हुए, तुम सही कह रही हैं। मैंने सुना है मैम उसे अपने बेटे की तरह बिहेव करती हैं। यहाँ तक वह भी मैम से बहुत प्यार करता है। उनमें से एक एम्प्लॉय कहती है, मैंने ये भी सुना है उनकी एंगेजमेंट के दिन जब वो डरा हुआ था तो वह सिर्फ मैडम के साथ रहना चाहता था, और मैडम भी उस पूरी शाम उसके साथ रही थी और उसे शांत किया था। ईवा के केबिन में ईवा अपनी चेयर पर बैठती है, जबकि ईशान अपने केबिन में रखे सोफे पर खेल रहा है। ईवा अपने असिस्टेंट को अपने केबिन में बुलाती है। ईवा उसे ऑर्डर देती है, कुछ खिलौने लाओ। ये बेस्ट होगा अगर तुम ब्रेन रिलेटेड गेम लाओगे। उसकी असिस्टेंट, ओके मैम, वो जाने वाली होती है, पर ईवा ने उसे रोक दिया, रुको, उसके लिए कुछ खाना भी लाना। और याद से स्पाइसी फूड मत लाना। ओके मैम, और केबिन से चली जाती है। ईवा ईशान से कहती है, तुम कुछ देर खेलो, हम उसके बाद आपके ड्रेसेस ट्राई करेंगे, ठीक है न? ईशान ईवा की तरफ देखे, हाँ में सर हिलात है और फिर से खेलना शुरू कर दिया। ईवा अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद ईवा की असिस्टेंट खिलौने और खाना लेकर आती है। ईवा ने उन्हें ईशान को दिया। ईशान खाना खाकर और खिलौनों के साथ से खेलने लग जाता है। खेलते खेलते कब सो गया ईवा को पता ही नहीं चला। ईवा ने उसे सोते हुए देखा। उसने एयर कंडीशन का टेम्परेचर कम कर दिया और अपनी जैकेट उस पर रख दी। ईवा अपने असिस्टेंट को कॉल करती है, किसी को भी मेरे केबिन में मत आने देना। जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं तब तक नॉक भी मत करना। उसके असिस्टेंट ने कन्फर्म किया और सभी से कहा ईवा को कोई डिस्टर्ब न करें। कुछ देर बाद दरवाजे पर कोई नॉक करता है और अंदर आ जाता है। ईवा ने बिना देखे कम आवाज में आने वाले को डांटा, मैंने सभी को डिस्टर्ब न करने के लिए कहा। मेरा बेटा सो रहा है। रेयान कहता है, आई एम सॉरी। रेयान की आवाज सुनकर ईवा ने ऊपर देखा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेयान ने जवाब दिया, तुमने मुझे कहा था न जब मैं फ्री रहूं था आना और अपने कपड़े ट्राई करूं। रेयान उस सोफे को देखता है जहां ईशान गहरी नींद में सो रहा है। उस पर ईवा का कोट है। रेयान ईवा से पूछता है, ईशान कब सोया था? ईवा ने जवाब, लगभग आधे घंटे पहले। रेयान ने उससे पूछा, क्या उसने अपने कपड़े ट्राई किया है? ईवा ने मना किया, नहीं, उसे सोने दो। चलो चलते हैं, हम पहले आपके ड्रेस को ट्राई करके देखते हैं। ईवा अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। जब दोनों ईवा के केबिन का दरवाजा खोलने वाले होते हैं तो बहुत आवाज होता है। आयान और कुणाल हंसते हुए और जोर से बात करते हुए आते हैं। उस आवाज को सुनकर ईशान ने तो वो जाग गया। मॉम, वह कहता है, जबकि उसकी आंखें पर अपने छोटे से हाथ से मसल रहा था।
ईवा ने कुणाल और अयान को डांटा, क्या तुम पागल हो? तुमने शोर क्यों किया? तुमने उसे जगा दिया। अयान और कुणाल हंसना बंद कर देते हैं। दोनों एक साथ सॉरी कहते हैं। कुणाल माफी मांगता है, सॉरी, हमें नहीं पता था ईशान अभी सो रहा है। अयान अभी ईवा से सॉरी कहता है। ईवा कहती है, इट्स ओके। अगली बार ऐसा मत करन वरना किया। ईवा ने उसे देखा। ये कहकर ईवा ईशान के पास चली गई। वह ईशान के पास बैठ गई। ईशान के बालों पर अपना हाथ रखती है, क्या तुम ठीक हो? कुछ खाना चाहते हो? ईशान ने न में अपनी सिर हिला दी। अयान और कुणाल रेयान के पास गए। कुणाल ने उससे कहा, तुम्हारी वाइफ फायर है। अयान ने कमेंट करते हुए, कौन फायर है? वहां देखो भाभी ईशान से धीरे से बात कर रही है। वह सिर्फ हमारे साथ इतना कठोर है। ईवा ने ईशान का हाथ पकड़ा और चलना शुरू किया, चलो चलते हैं। तीनों लड़के उसका पीछा करते हैं। वह अपने मैनेज को बुलाती है, उनके ड्रेसेज को ट्रेल रूम में लाओ। हम वहां जा रहे हैं।